जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल जय सर। श्री महाकाल महाकाल सर। सर। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जय श्री महाकाल जय सर। जय श्री महाकाल सर। जय जय श्री जय महाकाल सब सभी को जय श्री महाकाल, दिल से जय श्री महाकाल। देखो, श्री महाकाल। एक सेकंड, एक सेकंड। जी, चलो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात जो मैं आज सबसे शेयर करूं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज सबने कल वाली चीज याद रखी है और सबसे पहले जय श्री महाकाल अच्छे से हम सब ने किया एक दूसरे के साथ, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये भी। देखो, एक साथ जपे हुए नाम का बहुत बड़ा फल होता है। मैं हर एक वेबिनार में स्टार्टिंग में यही चीज कहता हूँ। आप देख लो, इतने सारे लोग बैठे हैं, एक एक की जोली में इतने इतने नाम का फल चला गया, तो हो गया ना फायदा। ठीक है, तो कभी भी अब नाम जपने से कभी परे न भागना चाहिए, बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है। चलो, तो डिवाइन ब्लेसिंग में आप सबका स्वागत है। मैं अरविंद एल मखीजा आप सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलो आज की जो ब्लेसिंग हमारी क्लास है वो है टोटके, अचूक टोटके। अब टोटके क्या होते हैं? रेमेडी और टोटके में बहुत सारा अंतर होता है। रेमेडीज होती है जो आप जब भी आप करते हो उसको करके यूनिवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है कि आप यूनिवर्स उसकी रिजल्ट का आउटकम देने में, जब उसकी मर्जी मर्जी होगी तब वो आउटकम देगी और आपका काम होता है। मतलब रेमेडी अपनी जगह काम तो करती है, लेकिन टोटके का मतलब होता है ऐसा कार्य जिसमें कोई आपको रोके ना, आपको कोई टोके ना। मतलब जब भी आप वो रेमेडी करो, एज अ रेमेडी, एज अ कार्य, जब भी आप वो चीज करो तो आपको कोई रोकना नहीं चाहिए, कोई टोकना नहीं चाहिए। तभी वो कार्य सफल होता है और उसकी ब्लेसिंग आपके जीवन में मिलती है। ठीक है, तो आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है वो स्पेशल टोटकों के ऊपर ही है। ठीक है, तो उस पे चलने से पहले एक चीज है, रेमेडी और टोटके काम कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, काम कैसे करते हैं? आपके इंट्यूशन पावर से, जब आप उसके अंदर फेथ होता है। अगर किसी को आप रेमेडी कोई भी दे रहे हो या कोई भी टोटका दे रहे हो, सामने वाले को असर तभी करता है जब उसका आपके प्रति वो भाव, या ऐसे कहें कि उसके मन में वो श्रद्धा होगी कि हाँ, ये इन्होंने मुझे ये काम दिया है, वो होगा। टोटके काम करते हैं, 110% काम करते हैं, उनको कोई काट नहीं सकता है। टोटके अपना काम अपने हिसाब से जरूर करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपना काम ना हो। लेकिन बस ये ध्यान यही देना होता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। कुछ चीजें हम बनाना सीखते हैं इसके अंदर, जब टोटके की हम क्लास लेते हैं उसके अंदर हम क्या सीखते हैं, जैसे कि कुछ पोटलियां बनाना सीखते हैं, कुछ सामग्रियों को कहीं पे दफनाना होता है, कुछ एकदम सिंपल से टोटके होते हैं, बस किसी को कुछ मिला के पिला दो उसका काम हो जाता है। ठीक है, तो टोटके बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो इसकी ब्लेसिंग आ रही है, ये जो हम इसकी क्लास लेने जा रहे हैं, वो क्लास है उसके अंदर 100+ हम टोटके और रेमेडीज करेंगे। ठीक है, इस क्लास में 100 से ज्यादा या 100 के आसपास की चीजें, मतलब 100 से ज्यादा ही हो जाती है माँ की कृपा से। हम इसके अंदर 100 से ज्यादा रेमेडीज और टोटके दोनों मिक्स में करते हैं। कुछ टोटके जो होते हैं वो किए जाते हैं, कुछ चीजें की जाती है। जैसे कि अगर हमारा घर न बिक रहा है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमने किसी को घर किराए पे दे रखा है, वो खाली नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? पति मेरा कहना कैसे माने, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है आजकल के जीवन में, हर किसी को चाहिए भाई। ये चीज के लिए लोग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, सर एक ही चीज सिखा दो बहुत है। ठीक है, पति कैसे कहना माने, बच्चे जिद्दी हैं, बच्चे कैसा माने। ठीक है, तो उसके ऊपर आज की जो विशेष कृपा है, जो कहें कि वो क्लास होने जा रही है। ठीक है, जो कि जल्द से जल्द आपको शेयर कर दी जाएगी, लेकिन पहले चलते हैं हम क्लास पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे कि टोटकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो सबसे पहले तो चलते हैं, अगर किसी को हेल्थ इशू हो, ठीक है, आज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आप तक चीजें पहुंचाने की। ठीक है, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग हो। ठीक है, तो हेल्थ से ही स्टार्ट करें ना? सब तैयार हैं? चलो पेन कॉपी ले लो, रेडी हो जाओ, और सबसे पहले तो कैमरा ऑन करो भाई।
जिसका कैमरा बंद है उसको ये टोटका काम ना करेगा। चलो भाई अब सोच लो, ठीक है। फिर मुझे ना कहना कि सर काम ना कर रहे टोटके। जिसका कैमरा ऑन होगा उसके काम होंगे, उसकी गारंटी हम लेंगे। जिसका बंद होगा उसके ना होंगे। फिर मैं तथास्तु कह दूंगा तो 100% ना होंगे, फिर सोच लेना, ठीक है। फिर काम ना होगा। जय श्री महाकाल जी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी अच्छी बात है। बहुत सारे परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े हो, मेरे को उसकी भी बहुत खुशी है कि अपने परिवार वालों को तो जो, ये देखो सीधी सी बात है, जो आ गया, जो हाजिर सो वजीर, उसको ब्लेसिंग है ही है। ठीक है, उसमें भी कैमरा बंद है तो प्रभु कैसे होगा बताओ। अगर कैमरा बंद करके ही बैठना है तो पीछे वेटिंग में बहुत लोग बैठे हैं भाई, ऐसा ना करो, उनको भी मौका दे दो नहीं तो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम एक चीज सीखते हैं। अगर किसी को लंबे समय से कोई बीमारी चल रही हो, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए। एक उसके लिए टोटका किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, जब भी हम कोई टोटका करते हैं तो ये चीज हमेशा याद रखनी होती है, हमको जाते समय आते समय कोई टोटके ना, कोई रोके ना। ठीक है, जो भी टोटके किए जाते हैं वो हम उसको करते हैं शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन। उसे माना स्टार्ट किया जाता है शनिवार से और किया जाता है मंगलवार तक। ये चीज हर एक टोटके के साथ कुछ पोटलियां हम बनाना सीखते हैं क्लास में, जिससे कि हम उसकी ब्लेसिंग लेते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों के मुंह से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, मुंह के अंदर बीमारियां हो जाती है। कई बार तो कैंसर तक भी डिटेक्ट हो जाता है मुंह से रिलेटेड, मतलब अपने माउथ के अंदर की जो भी बीमारियां होती हैं। इसके लिए हम एक पोटली बनाना सीखते हैं। उसको कहाँ बांधा जाता है वो भी समझ लो। कमर पे बांधा जाता है, अपने लेफ्ट हैंड पे बांध सकते हो, या गले में किसी भी जगह पे आप गले में उसको ताबीज बना के उसको पहन सकते हो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मुंह से रिलेटेड बीमारियां, कई बार आप देखोगे किसी का मुंह खराब होता रहता है बार बार, किसी को मुंह में छाले हो जा रहे हैं, किसी को मुंह में कैंसर जैसी समस्या आ गई है, या मुंह से रिलेटेड कोई भी तकलीफ मुंह के अंदर, अपने माउथ के अंदर की कोई अगर तकलीफ है, तो ये काम कैसे करती है। इस पोटली को हम जब बनाते हैं, इसको 3 जगहों पे बांधा जाता है। हाथ पे पहन सकते हो, गले में पहन सकते हो, अगर आपको लगता है कोई मुझे रोक पूछेगा इसके बारे में तो कमर पे पहन लो। शनिवार को स्टार्ट करेंगे और मंगलवार को उसको उतारना होता है। बस 3 दिन के लिए रेमेडी की जाती है, सैटरडे संडे, और सैटरडे को की जाती है, संडे मंडे ट्यूसडे के दिन उसका निकाल दिया जाता है। अगर किसी दूसरे को पोटली बना के दे रहे हो, ठीक है, तो उसको अफर्मेशन दे के दिया जाता है जिस कार्य के लिए आप उसको दे रहे हो। ठीक है, आप क्लाइंट को ये बना के बेच भी सकते हो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जब दूसरे को देते हो तो एक चीज और जो मैं बता रहा था, दूसरे को जब भी आप देते हो तो उसे आप अपने हाथ में नहीं देते हो। ठीक है, उसे आप किसी चीज पे रख के दे दोगे या किसी पाउच में रख के दे दोगे, लेकिन आप सीधा उसको अपने हाथ से नहीं दोगे। ये चीज याद रखना, ये स्पेशल पॉइंट है, सब जने लिख लो। और जब उसे दे देते हो, अपने हाथ किसी भी हैंड वॉश से या सॉल्ट वाटर से धोने होते हैं। अब इसमें आपको सामग्री क्या क्या चाहिए होती है वो लिख लो। आपको चाहिए होता है वाइट कलर का कपड़ा। जय श्री महाकाल चांदी जी। वाइट कलर का कपड़ा, उसमें आधा टीस्पून चाहिए होता है जीरा। इसे आप करते हो शनिवार। जिस भी कलर का हम कपड़ा लेते हैं उसी कलर के धागे से उसकी पोटली बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कलर्स की अलग अलग तरीकों की पोटली बनती है। तो जो हम अभी लिख रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सफेद कलर का कपड़ा है तो सफेद कलर के धागे से ही उसकी पोटली बनेगी। और जब धारण भी किया जाएगा तो सफेद कलर के कपड़े से ही किया जाएगा। ठीक है, अब ये सैटरडे के दिन पोटली बना दी जाएगी और सैटरडे के दिन ही धारण कर ली जाएगी, मतलब पहन ली जाएगी। और मंगलवार को सूर्य अस्त होने से पहले
मंगलवार को सूर्यास्त होने से पहले उसे किसी चौराहे पे छोड़ आते हैं। अब उधर ना पीछे मुड़ के देखना है, नहीं कुछ बोलना है, बस उतार के ले जाओ और उधर छोड़ के चुपचाप में गाड़ी पे चलते चलते छोड़ के आ जाओ। कोई कुछ मंत्र नहीं बोलना है, उधर कुछ खड़े होके कुछ बोलना नहीं है, बस ये कर लेना है। ठीक है। ये जो पोटली होगी कोई भी घर का बच्चा फेंकने नहीं जाएगा, जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है वही फेंकने जाएगा। ऐसे ना हो कि मम्मी बोले चल बेटा ये फेंक के आ जा, ऐसा नहीं होगा। जिसको प्रॉब्लम है वो ही फेंकने जाएगा, ये चीज हमेशा याद रखें। जिसके कैमरा बंद है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टोटका आपको काम नहीं करेगा। अगर आप ज्ञान ले रहे हो तो उसका सही उपयोग तभी होगा जब आप सामने दिखोगे मुझे। ठीक है, फिर असर ना करे तो हमें ना कहना। कमर दर्द का बता दो। चल कमर दर्द का भी बता देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है। एक बार फिर से मैं पूरी रिपीट कर देता हूँ। किसी भी प्रकार के मुंह से रिलेटेड बीमारी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है तभी हो रही है। ये चीज हमेशा याद रखना, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, कुछ नेगेटिविटी होती है तभी मुंह खराब होता है। ठीक है। कईयों को कैंसर जैसी भी समस्या होती है, उनको भी इसमें रिलीफ मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला दवाई नहीं लेगा, दवाई भी लेगा, लेकिन दवा के साथ दुआ जैसे काम करती है उसी तरह से ये काम करती है। ये जब भी पोटली बनती है, कमर पे बांधी जाती है, हाथ पे बांधी जाती है, गले में बांधी जाती है। अब इसमें एक सवाल होता है कि जब हम नहाने जाते हैं तो उस समय गीली होगी, तो क्या हम रहने दें? उस समय एक प्लास्टिक की पेपर बैग, उसको रैप कर दोगे, प्लास्टिक की बैग रैप कर दोगे और नहा लोगे। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि गीली ना हो। वैसे तो गीली हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई लोगों को फिर अनईजी सा महसूस होगा। तो परेशान नहीं होना है, हमको समस्या का समाधान निकालना है, समाधान में से समस्या नहीं। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। शनिवार से स्टार्ट होगी, मंगलवार को खत्म होगी। ठीक है। जब भी आप फेंकने जाते हो, इसको प्लास्टिक के बैग में डाल के ले जाते हो। ठीक है, चलते चलते छोड़नी है, उस समय वहां पे उतार के नहीं फेंकते। और क्योंकि ये टोटका है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ये चीज हमेशा याद रखना। चाहिए क्या होता है? एक सफेद कलर का कपड़ा, सफेद कलर की थ्रेड, आधा आधा टीस्पून जीरा। ठीक है, उसकी पोटली बनाते हैं, उस व्यक्ति को धारण करवाते हैं और उसके बाद वो मंगलवार के दिन किसी चौराहे पे छोड़ आते हैं, बस। ठीक है। अब इसमें तो किसी का सवाल तो होगा नहीं, आगे चले। इसमें भी सवाल है, बताओ। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे अगर किसी को गाड़ी वगैरह नहीं आती चलानी, जैसे मेरी मॉम की पैदल माउथ में छोड़, अल्सर। अरे माता, पैदल जाके छोड़ा है मैंने तो। एक बात कही कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो सर आसपास ना वहाँ पे पता नहीं है नहीं, तो शायद से अगर सुबह सुबह मैं सोच रही थी कि उनको मैं ही लेके जाऊँ, क्योंकि मम्मी ना माउथ से बहुत परेशान है मेरी। बेटा, उनको ये बहुत हो रहे हैं। अल्सर जैसी प्रॉब्लम हुई, मुख से रिलेटेड कोई भी समस्या हुई, अल्सर की समस्या हुई, कई लोगों के दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, मुंह से हम्म। रिलेटेड संबंधी प्रॉब्लम है। कई लोग तंबाकू अगर यूज करते हैं उनको कैंसर की समस्या हो जाती है या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीजों में रिलीफ करता है। ये हमको रिपीट करना होता है सिर्फ 3 टाइम। ठीक तीन है, टाइम वन में से। टाइम में ही काम हो जाता है। मैक्सिमम आप इसका यूज 3 टाइम्स करते हो, उससे पहले ही काम हो जाता है, क्योंकि तो टोटके असर करते हैं। सिर्फ सर बात यही मैं होती है, जैसे उनको लेके गाड़ी में बिठा के ले जाऊं, ऐसे हो सकता है ना? ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने बताया था कुछ बोलना नहीं होता, बस कुछ भी आराम नहीं, मतलब। आपको, आप दोनों को मालूम है वो रेमेडी कैसे करनी है, तो आप दोनों को समझ है। सिर्फ हाँ आते जी। समय किसी को कुछ बोलना नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं। देखना है, ठीक है ठीक है, सर। घर आके हाथ पैर सॉल्ट वाटर से दोनों जने धो लेना, बस खत्म। ठीक है सर, थैंक ठीक है। यू। हाँ जी जी। जी स्नेहलता जी बोलो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। सर जैसे आपने बताया मुंह का, तो सर सूर्यास्त से पहले करना है ना सर? जब छोड़ के आना है सूर्यास्त से पहले। जब पहनते हो हाँ, सुबह को बना लो, दिन को पहन लो, शाम को पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। और सर मतलब बेटे को अगर है तो उसका सर निकालना तो सर मुझे, क्योंकि छोटा है सर हाँ वो। तो आप निकाल लो, तो लेकिन प्लास्टिक बैग में निकाल लेना, हाथ में मत उठाना। कहने का मतलब प्लास्टिक बैग ऐसे डाल देना, उसको काट जी सर। काट धागे को कैंची से कट कर लेना, जैसे उसके अंदर चले जाए। फिर आप उस पोटली को हाथ नहीं लगाते हो, क्योंकि वो नेगेटिविटी है। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है? थैंक ओके। जी अनीता जी, जय श्री महाकाल सर जी।
जय श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल। बोलिए। सर ये जो पहनेंगे कौन सा हाथ में पहनना है? लेफ्ट हैंड में पहन सकते हो धागे में, लेकिन कैसे, जैसे कि आप अगर बाहर नहीं जाते हो तो आप पहन सकते हो। अब मैं अगर हाथ में कोई पोटली बांध के जाऊंगा तो लोग पूछेंगे। बाजू में बांध के जा सकता हूँ, हाथ पे बांध के जा सकता हूँ। गले में पहनूं तो भी अगर किसी को दिखे कोई पूछ सकता है। कमर पे बांध लूंगा तो किसी को मालूम ही ना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह से आप जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आप पहन सकते हो वैसे पहनो, क्योंकि कोई टोक सर के ऐसा कुछ, बंदी भी वो चीज ऐसा, कोई पूछ लेगा तो टोक लग गई ना, तो टोक नहीं लगनी जी, चाहिए। अच्छा। सर ऐसा कुछ है कि मेल है तो राइट में पहनेंगे, अगर फीमेल है तो लेफ्ट में ऐसा कुछ पहनेंगे, ऐसा कुछ नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये हम है? पोटली बना के पहने। सर वैसे, अब सारी मम्मियों ने ओके सर, कुछ, कोविड सिचुएशन में एक एक अजवाइन की पोटली सबको बांध के दी थी। ठीक है, साथ हाँ में हाँ कैरी हाँ, करो, उसको खुशबू जी। लेते रहो, तो इसका मतलब ये नहीं था ना ऐसे जेब में रखे, उसको किसमें भी रख सकते ऐसे। अजवाइन और कपूर था सर, कपूर भी हाँ। लेकर, अजवाइन और कपूर को एक साथ करके रखे थे, क्योंकि मैं भी कोविड से मतलब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसको, मुझे भी हुआ था कोविड। हम्म, तो हुआ था, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रेमेडी बताई थी। कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है कोई दिक्कत। अगर कोई पेशेंट है जिसको पैरालिसिस से बोल नहीं पाते हैं, तो ये उन पर कर सकते हैं ये वाला? इनके, देखो कोई पैरालिसिस है वो बीमारी अलग हो जाती है। ठीक है, अगर किसी को पैरालिसिस है तो उसको सबसे पहले तो सन गेजिंग करवानी है। ठीक है, उसके सबसे बड़ी रेमेडी है सन गेजिंग। सब सब सूर्य उदय होता है। ठीक है, वो व्यक्ति अगर बच्चा है, ठीक है, अगर या कोई बड़ा भी है, उसको धूप में बैठाया जाता है। कोशिश करें अगर निर्वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छा, अगर नहीं हो सकता क्योंकि फैमिली रहती है घर में, तो एटलीस्ट उसका अंडरगारमेंट पहने हो। लेकिन वो धूप की जितनी रोशनी खाएगा उतनी जल्दी उसकी नसें खुलती है। दूसरी चीज होती है, अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है तो अरंडी का तेल आता है, उसकी मालिश उसको उस पार्ट पे की जाती है, बॉडी के उस पार्ट पे जिस पार्ट को, उसका पार्ट काम नहीं कर रहा है बॉडी का, मतलब वन साइड पैरालिसिस हुआ है, तो उस पार्ट पे अरंडी का तेल, जिससे हम बचपन में बच्चों की मालिश करते हैं, उसी तेल से उसकी मालिश करें। ठीक है, नियमित रूप से उन्हें ग्रीन वेजिटेबल का जूस, सूप जो होता है वो पिलाएं। ठीक है, एक और चीज होती है जिसमें हम कहते हैं कि उनके ब्लैक लेफ्ट का जो भी साइड उनको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब राइट में तो राइट में, लेफ्ट है तो लेफ्ट बॉडी पार्ट में, उसको एक काले कलर का धागा उसके गुरु के नाम के मंत्रित करके 7 बार नॉट मार के वो लेफ्ट पैर में पहना दो, काम हो जाता है, फायदा बढ़ जाता है। लेफ्ट पैर में? लेफ्ट पैर में सर? लेफ्ट पैर में, अगर लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट में, अगर राइट साइड उनका प्रॉब्लम है तो राइट साइड में, जिस भी लेफ्ट साइड उनके उनका पैर में? प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि पैरालिसिस के कारण वो बोल नहीं पाते, खा भी नहीं पाते, इसलिए नाक से मैं तो दिया जाता है। जूस ही, मैंने बोला जूस पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ठीक है, ठीक है, ओके। चल, जी। सर कुछ बोलना नहीं, वो बनाते पोटली बनाते वक्त भी कुछ बस नहीं जब आप बोलना, भगवान का बनाते नाम हो, ऐसे कुछ। जब आप बनाते हो अफर्मेशन यही डालते हो कि जल्द से जल्द ये बीमारी से हमारा छुटकारा हो जाए। ठीक है, बाकी तो जो आपके मन में इंट्यूशन है, पॉजिटिव इंट्यूशन से आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जी। थैंक यू सर। जी प्रभु बताइए। जी सर, आपने बताया था, लेकिन यहाँ पे रेंज की थोड़ी प्रॉब्लम है। ये जी, जो पोटली डालनी है मंगलवार को, वो आप सूर्यास्त के पहले बोले कि बाद में बोले? नहीं, सूर्यास्त से पहले मंगलवार के हैं? छोड़ के आ जानी है किसी भी चौराहे पे। चौराहा नहीं है, अब कई लोग होते हैं हमारे इधर तो 3 ही रास्ते हैं, 4 नहीं है। ठीक है, तो ठीक। बहते हुए पानी में छोड़ दे। कोई बोलता है मेरे इधर बहता हुआ पानी नहीं है, तो किसी सुनसान जगह छोड़ दो, खड्डा खोद के उसके अंदर दफा। अब तो कहीं भी सूर्यास्त से सुनसान पहले जगह भी करना है। नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं कि ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ पे डस्टबिन। ठीक है, ठीक है कोशिश सर। ये करें कि सु- छोड़, नेगेटिविटी है, ले, नेगेटिविटी में चलिए। लेकिन करना सूर्यास्त के पहले है। छोड़ के आना सूर्यास्त से पहले है, जी बनाते थैंक यू समय सर। आप कभी भी कर। जी थैंक यू सर। जी सर। जी प्रीति जी। जी सर, जय महाकाल जय सर। महाकाल मेरी बहन, बताइए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप कह रहे हैं 3 टाइम्स अपन को कर सकते हैं मैक्सिमम, तो एक ही महीने में कर सकते हैं कि अगल मतलब इंटरवल्स में कर सकते अरे हैं? माता, एक टाइम में ही काम हो जाता है, 3 बार करने की अच्छा, आवश्यकता न पड़ती है, ठीक है, तो ठीक है, एक ठीक। करके 10-15 दिन का गैप दे दो, अगर आप चाहो तो फिर 15 अगर दिन मतलब कर जरूरत है तो कर दो, तो नहीं करो। मतलब, हाँ ठीक है, अगर ओके, रिलीफ आ रहा है तो फिर हम 15-15 दिन में कर लें, 3 बार कर लें, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक ठीक है। है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी बीमारी है, बहुत ज्यादा मेरे परेशानी है। मेरे मेरे ब्रदर को है, हाँ, ऑपरेशन हो चुका है और उसका ठीक भी हो गया ऑपरेशन, और अब बढ़ा भी नहीं आगे,
कीमो वीमो सब चीज खत्म हो गई है, तो मैं उसी को एक्चुअली बताना चाहती थी ये चीज। हाँ पहना दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हाँ साइड जी, इफेक्ट नहीं होता है इसमें, हाँ खाली जी। बस ये याद यही रहना है, उनको कहना है कि जाते जब बनाते हैं तब कोई पूछे ना, ऐसी जगह पहने जो हाँ हाँ दिखे, हाँ हाँ कोई हाँ पूछे ना, ठीक कोई है। रोके ना, हाँ कोई हाँ टोके ना। हाँ, वो सब मैं समझा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक। जी मेरी बहन, जय श्री महाकाल। जी अनीता जी, जय श्री महाकाल जी। महाकाल जी सर, जय श्री महाकाल, बताओ मेरी बहन। बैक पेन के लिए प्लीज बताना ना कुछ। हाँ माता, अभी बता रहा हूँ, अभी आपको मैसेज में लिखा, मैंने देखा, मैंने हाँ बोला था ना, एक सेकंड रुको तो जाओ। ठीक है, बता दो। मैसेज मैंने नहीं किया। हाँ तो किसी ने तो लिखा था बैक पेन ही, उन्होंने भी बैक पेन ही पूछा था। ठीक है, उसका भी बता देते हैं, टेंशन ना लो, आप तो परिवार को कभी भी फोन करके भी पूछ सकते हो घर की बात। चल कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देता हूँ, सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, बोलो आयुषी, बोलो। सर अगर हम ये किसी के लिए बना रहे हैं तो हमें उसका नाम या कुछ बोलना है या नहीं बोलना है वो? है उसको नाम अफर्मेशन दे के देते हो, मैंने बोला उसके हाथ में नहीं देते हो, वो जब बना भी लेते हो पोटली, हाँ। तो उसको रख के दे देते हो, उसका पे ले लेते हो, प्लास्टिक के बैग में डाल के उसे दे देते हो, उसको बोलते हो तू निकाल के पहन लेना, इस समय तुझे पहनना है, इस समय तुझे उतारना है, इस समय तुझे ही छोड़ के आना है, कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई कुछ बोले ना, ये चीज याद रखनी है। और नहीं, जैसे अब नाम, जैसे सपोज मैं किसी XYZ के लिए बना रही हूँ तो मुझे क्या अफर्म करना है कि उस XYZ की जो भी ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए जल्द प्रॉब्लम से का जल्द। जो भी उसको प्रॉब्लम है उसमें उसको हीलिंग हो जाए जल्द से जल्द। ओके, बस। हम्म, थैंक यू सर। जी। जी मेरी बहन प्रियंका जी, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जय श्री नमस्ते। महाकाल। जय श्री महाकाल मेरी बहन। सर अभी जैसे कोई गुटखा खाता है तो वो गुटखा वगैरह नहीं खाए, उसका कोई टोटका है? उसकी उसकी एडिक्शन की रेमेडी होती है, वो भी मैं बता देता हूँ, टेंशन मत। ठीक हाँ है, जी, ठीक है। अभी करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, अभी तक के जो भी क्लास हुई उसमें किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल कविता जी, बताइए। सर ये एनी टाइप ऑफ हेल्थ इशू के लिए यूज नहीं कर सकते क्या? एनी टाइप हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती है, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एक रास्ता होता है। ठीक है, अलग अलग माध्यम से उसका हल होता है, जैसे कि कोई गर्भवती महिला है, उसको कुछ प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, उसके लिए अलग रेमेडी होगी, कमर दर्द उसमें भी होता है, और कमर दर्द एक नॉर्मल भी होता है। ठीक है, किसी को अगर अल्सर जैसी प्रॉब्लम है उसके लिए होता है, किसी को गुप्तांग की से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए अलग से होता है, तो हर किसी के लिए अलग अलग पोटली बनती है, हर के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज होते हैं, अलग अलग कलर की पोटली बनती है। ठीक है, जिसका यूज किया है। ठीक है, थैंक यू सर। जी। चलो, जैसे कि मेरी बहन अभी कह रही थी कि कमर दर्द के लिए एक बता दो। ठीक है, तो कमर दर्द के लिए तो एक मैं छोटी सी रेमेडी बताता हूँ, जो मैं प्रीवियस क्लासेस में भी शेयर कर चुका हूँ। हम जब छोटे थे, ब्लैक बोर्ड पे जो वो चौक से लिखा जाता था ना, जो भी हम स्कूल जाते थे ना, जब ब्लैक बोर्ड से जो भी लिखा जाता था वो चौक ले लेना है। ठीक है, उस चौक को ले लो। जिस व्यक्ति को कमर दर्द की प्रॉब्लम है, अपनी कमर के नीचे रात को रख के सोए, और मॉर्निंग में घर से बाहर फेंक दे। ठीक है, ये अपने आप में कमर दर्द की बहुत बढ़िया रेमेडी होती है, इंस्टेंट रिलीफ भी दिखता है इसमें। ये 3 दिन या 5 दिन में इसका अच्छे से फायदा पूरा आ जाता है। अगर किसी को टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, अपने शरीर के लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए भी पोटली बनाई जाती है, वो कैसे बनाई जाती है वो लिख लो। इसमें भी आपको चाहिए होता है वाइट कपड़ा। सैटरडे को स्टार्ट करते हैं, ट्यूसडे को खत्म करते हैं माता। ठीक है किरणदीप जी, कोई भी रेमेडी हम करेंगे, सैटरडे को उसकी पोटली बनाएंगे और संडे को ट्यूसडे को छोड़ देंगे। ठीक है, किसी को बॉडी रिलेटेड पार्ट, मतलब टांगों से रिलेटेड या लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, वो क्या करेगा, वाइट कपड़े में नागफनी की जड़, नागफनी आती है उसकी जड़ को बांधेगा। ठीक है, प्रोसीजर यही रहेगा, सैटरडे के दिन बांधेगा, ट्यूसडे के दिन छोड़ेगा।
बात वही, कोई रोके ना, कोई टोके ना, आते जाते कोई कुछ कहे। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, ये बहुत से लोगों की हेल्प करेगी। मैं चाहता था क्लास में बताऊं, लेकिन अभी महाकाल की इंट्यूशन आ रही है, लिख लो। अगर किसी को जल्दबाजी में किसी हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना पड़ जा रहा है, ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी व्यक्ति को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इनकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, रिपोर्ट्स वगैरह हमने चेक कर ली, समझ नहीं आ रहा है इसका रास्ता कैसे हो। सैटरडे को हम पोटली बनाते हैं, गले में, हाथ में, कमर में बांधते हैं, तीनों में से किसी भी जगह में बांधते हैं माता, फिर उसको ट्यूसडे के दिन छोड़ आते हैं। बस इतनी सी रेमेडी थी। रखेंगे कहाँ? अपने बॉडी पार्ट से टच करके रखेंगे, जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए। ठीक है। अब हम जो अगली रेमेडी कर रहे थे, अगर किसी को जल्दबाजी में एडमिट करना पड़ जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी डॉक्टर कहता है कि मुझे इनकी समस्या का समाधान नहीं समझ में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है इनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई, कई बार ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ। ठीक है, तो उसके लिए एक अचूक टोटका होता है, आप सब जने लिख लो, बहुत अच्छे से काम करता है। जो भी व्यक्ति एडमिट है उसका एक पहना हुआ कपड़ा चाहिए आपको। ठीक है, मतलब यूज्ड का मतलब होता है यूज, अलमारी में पड़ा हो वो नहीं, जो उसने एक दिन पहना हो ऐसा कपड़ा चाहिए। ठीक है, उसका एक यूज्ड कपड़ा चाहिए जिसको आप उल्टा कर देते हो, कपड़े को उल्टा फोल्ड कर लेते हो। ठीक है, उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख देते हो। ठीक है, लेकिन किस जगह? जिस जगह वो व्यक्ति सोता है घर में अपने। समझो कोई फैमिली पर्सन है आपका, जिस भी रूम में, जिस जगह वो सोता है, जिस साइड वो सोता है, उसके जहाँ पे वो पिलो पे अपना सर रख के सोता है, उस पिलो की जगह पे एक उसका कपड़ा उल्टा करके रखना है, उसके ऊपर एक पत्थर रखना है, उसको अच्छे से किसी चादर से या कपड़े से कवर कर लेना है, ताकि कोई पूछे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, भाई ये क्या किया, किसको उस रूम में आने की इजाजत ना दे, मतलब बाहर के आदमी को, नहीं तो पूछेगा ना ये क्यों पड़ा है, क्या पड़ा है, टोके ना कोई। इतनी सी चीज करनी है। ठीक है, जब आप उसके ऊपर पत्थर रखते हो, उसको अच्छे से कवर कर लेते हो, वो आपको इसी तरह से करना होता है, जिस दिन वो बीमार होता है उस दिन रख लो। ठीक है, फिर उसको जब तक रिलीफ हो जाती है, 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जब उसको रिलीफ हो जाती है, उस कपड़े को उठाना है, पत्थर को हटाना है, उस कपड़े को किसी न किसी व्यक्ति को डोनेट करना है, बगैर धोए। ठीक है, बगैर धोए किसी न किसी व्यक्ति को डोनेट करना है, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि वो सामने वाला उस चीज को पहनना चाहिए। तो हम आप ऐसे नीडी को दो जो कम से कम उसको पहने। ठीक है, कोशिश ये करें कि जो नीडी हो ना, सही में लगता है कि इसको हम देंगे तो ये यूज कर लेगा, उसको दे दो। ठीक हो जाने के बाद खुद यूज नहीं करेगा वो पेशेंट, ये चीज याद रखना। ठीक है, कि धो के हम वापस पहन ले, ऐसा ना हो। अभी अगर इसमें एक चीज होती है कि कई लोग बोलेंगे कि जो बेचारा एडमिट है उसके तो सब कपड़े धुले हुए हैं हमारे घर में, अब हॉस्पिटल में आया तो धुला हुआ कपड़ा ही है हमारे पास, तो क्या करें? तो हॉस्पिटल में एक दिन भी जो वो जिस दिन आया था, एडमिट हुआ था, वो कपड़ा रहेगा, उसको ही करना है। ये रेमेडी का इफ एंड बट वाली बात है ही नहीं, ये इसी तरह से की जाएगी। ठीक है, जब भी आप किसी को डोनेट करके आओगे, किसी को कुछ बोलोगे नहीं। ये जो रेमेडी आप घर वालों को भी, आप जो घर वाले हैं सिर्फ उनको ही मालूम होनी चाहिए, किसी को बताते नहीं है। अगर किसी को बताया, किसी ने बोला क्यों है, क्यों रख रहे हो, क्या के लिए रख रहे हो, तो टोक लग गई तो फिर काम नहीं करती। कोई टोके ना, कोई रोके ना। तो आप अपने हिसाब से इस रेमेडी को उस तरीके से करते हो। टोटके का मतलब ही ये होता है, अगर किसी ने टोक मारी तो काम होने वाला भी नहीं हो। ये चीज हमेशा आपको ध्यान देनी है। 110% इसका रिजल्ट है, सामने वाले व्यक्ति की हेल्थ में रिलीफ 100% आता ही आता है। ठीक है जी, किरणदीप जी बोलो।
सर मुझे जल्दी से जल्दी पता नहीं, मतलब एक मेरी डिजीज कोई हटती है तो दूसरी हो जाती है। मतलब वो वाली, जैसे मेरे यहाँ पे समझो कि बाजू में दर्द हुआ, आफ्टर दैट मतलब थोड़े दिनों बाद मेरे घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद वो, अभी दवाई मेरी कंप्लीट नहीं होगी मेडिसिन, आफ्टर दैट मुझे कुछ और हो जाए। मतलब पता नहीं चलता मुझे क्यों इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में रहती हूँ मैं। उसकी भी दे देते हैं बस। थैंक यू सर। 100%। अब उसके बाद थैंक यू। चलेंगे, पहले क्वेश्चन थैंक आंसर यू। दे देते हैं। ठीक है जी, रेखा जी बोलो। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर ना, जैसे हम किसी नीडी व्यक्ति को देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फिर होगी उस टोटके के कारण? हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी के लिए हमने दबा दी थी नेगेटिविटी, तो हम एटलीस्ट उसको यूज ना करें। ठीक है, टोटके के हिसाब से होगा। ठीक है, तो हम सर टोटका फिर भी करेंगे, हम ये ना सोचेंगे वो तो धोखे ही पहनेगा, वो कौन सा ऐसे ही पहनने वाला है, वो तो धोखे ही पहनेगा। ठीक है, आपको वो उस फिर व्यक्ति को जिसका कपड़ा है उससे वापस नहीं पहनना है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है, क्योंकि हमने उसको ठीक करने के लिए वो रेमेडी की है। ठीक है, हम किसी का जानबूझ कर कभी बुरा नहीं करते। हम कोई कैंडल मैजिक भी सिखाते हैं तो उसमें एक चीज यही बताते हैं, अगर थर्ड पार्टी है तो उसको हम उससे दूर करते हैं, ना कि उसका विनाश करते हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हाँ दो जी जो सर, ये प्यार तो वाले हैं, उन होता दोनों है। के बीच में संबंध अच्छा हाँ। कर देते हैं, तो तीसरा खुद ही अलग हो जाता है। इस तरह से रेमेडी होती है। तो ये जब आप देते हो तो आपने अपने कार्य में, घर में जो कार्य किया उससे, अभी काफी लोग हैं, ताले चाबी वाली रेमेडी बहुत सारी चीजों के लिए की जाती है। तो ताला जो लेके गया, तो वो उसने अगर आपकी किस्मत का ताला खोला, तो इसका मतलब नहीं है कि उसका किस्मत खराब हो जाएगी। उसने एक रास्ता बना लिया आपके लिए, यूनिवर्स के थ्रू आपका एक रास्ता बना कि आपके काम होंगे, इस तरह से की जाती है। तो आप एक रास्ता बना रहे हो। हम किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को प्रॉब्लम देने के लिए वो नहीं कर रहे, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि आपके घर वाला वो व्यक्ति बचना चाहिए, चाहते हैं ना। ऐसा लेकिन क्या? तो हर को ऐसा उस तो समय, चाहते हैं। देखो, उस समय हर कोई चाहता है कि ये प्रॉब्लम से मेरे को छुटकारा मिले, तो इससे प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। हमने नहीं कहा कि वो जो पहनेगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने सिर्फ ये किया, उसको इसके लिए नहीं पहना था क्योंकि आपने उस पत्थर से उसको दबा के रखा था। वो बड़ी मुश्किल से ठीक हो गया, उसको रिकवरी में टाइम लगे, बस इतनी सी चीज है और कुछ भी नहीं। ठीक है। जी सर। एक्चुअली ना, जैसे बचपन से ही कुछ ऐसा सुना है कि जैसे चौराहे पे कोई चीजें होती है, अपन को नहीं रखना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाती है। और सही बताऊं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा पहले प्रॉब्लम हुआ था, इस कारण से मैं एक्चुअली पूछ रही थी। हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। ठीक है, 100 बात की एक बात, हम तो अच्छा करने की ही कोशिश कर रहे हैं, किसी को रास्ता दिखा रहे हैं। हम क्या है, सब हीलर हैं। हमारा काम है किसी को हेल्प करना, उसके कर्म को बैलेंस करना। उसके कर्म हम काट नहीं सकते। बस इतना होगा कि ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला होगा तो साइकिल से हो जाएगा, तो उसका बचाव हो जाएगा, बस इतनी सी चीज होगी। ठीक है। ठीक है। एक और थैंक यू चीज सर। होती है, जैसे कि आपने बोला चौराहे पे, मेरे साथ बहुत कई बार ऐसा हो जाता है। चौराहे पे एक और चीज सब जने लिख लो, कभी किसी का पैर किसी चीज के ऊपर आ जाता है, किसी नींबू के ऊपर आ जाता है, या किसी भी प्रकार की अनवांटेड चीज के ऊपर आपका पैर आ जाता है, तो कभी भी उस चीज के लिए परेशान नहीं होना है। करना क्या है वो लिख लो। ठीक है, जिस जगह आपका पैर पड़ा है उससे 3 कदम आगे जाना है, 4 कदम आगे जाना है, वहां पे रुकना है, 3 बार क्लैप करना है, 1 2 3। कहना है, तू मेरे लिए नहीं बनी है, तू जो भी शक्ति है मेरे लिए नहीं बनी है, तू जिसके लिए है तू वहीं पे चली, जहां से तू आई है वहीं पे चली जा। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई लोग उतारा करते हैं तो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए अगर किया जाता है तो ही आपको इम्पैक्ट कर सकता है, बाकी आपका पैर पड़ जाए तो उससे कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद भी हम कह देते हैं कि जो जहां से आई है तू वहां पे चली जा, चली जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। ठीक है, और अभी एक और रेमेडी जो मेरी बहन ने, जैसे किरणदीप ने कहा, एक मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, फिर दूसरी आ जा रही है, फिर तीसरी आ जा रही है, तो उसके लिए एक रेमेडी देता हूँ। तो जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे साथ नेगेटिविटी है, तो वो इस चीज का बात ले लेगा, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अभी कवर करते हैं उस चीज को। ठीक है रेखा जी, चल बोलो सुजाता जी। नमस्ते सर। नमस्ते मेरी बहन, जय श्री महाकाल। हाँ, जय महाकाल सर। मैंने आपको मैसेज टाका है यूरिन के बारे में। वो यूरिन का भी बता। हाँ हाँ, और रिपोर्ट में कुछ डायग्नोज नहीं हुआ है सर। फिर भी बार बार पेशाब को मेरी लड़की को जाना पड़ता है रात को 4-5 बार। देखो, प्लीज। उसके लिए भी रेमेडी होती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप चलो आप भी लिख लो सब।
ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। बता दो। लिख लो, पहले वो लिख लो, फिर वो किरणदीप जी वाली की प्रॉब्लम को ले लेते हैं। ठीक है, अगर जिसको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उससे येलो कलर का चमकदार कपड़ा लेना होता है। येलो कलर का ही चमकदार धागा भी चाहिए होगा उसकी पोटली बनाने के लिए। ठीक है, येलो कलर का चमकदार कपड़ा चाहिए, येलो कलर के धागे की पोटली बनाते हैं, उसमें साबुत कपूर, साबुत कपूर मतलब जो देसी कपूर बीन से नहीं आता है उसके साबुत टुकड़े, मतलब बड़े बड़े टुकड़े होने चाहिए। उसको शनिवार के दिन पहनाया जाएगा वो पोटली। मंगलवार के दिन उसको घर के बाहर बर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, बात वही है, बर्न करते समय कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई पूछे ना, ये चीज का ध्यान आपको देना है। ठीक है, जी जयश्री जी बोलो। जयश्री महाकाल जी। नमस्ते सर, जय श्री महाकाल। नमस्ते मेरे अभी जो बात हुई कुछ रास्ते पे कुछ गिरा है ऐसे अनवांटेड चीजें, तो वैसे हमारा हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल में किसी ने कबर्ड में दो काली डॉल्स रखी थी कपड़े की, तो क्या कर सकते हैं? और घर के बाहर भी मिली है ऐसे मतलब कंपाउंड में। कुछ नहीं करना होता है, दो ही चीजें करनी होती है। हम सब सनातनियों के पास एक शक्ति होती है, वो क्या होती है? गौमूत्र ले आओ। ठीक है, उस गौमूत्र को उसके ऊपर छिड़क दो। ठीक है, गंगा जल से उस जगह को साफ कर दो, और उस जो डॉल्स हैं उसको एक प्लास्टिक के बैग में किसी चीज से डाल दो, उस प्लास्टिक बैग को बहते हुए पानी में छोड़ दो। अच्छा, वो तो अभी बहुत दिन हो गए, हो गया, वो फेंक दिए। आगे भी मिले तो लेकिन ध्यान रखो, सिर्फ गौमूत्र छिड़को, अच्छा। गंगा जल अच्छा। का छींटा मारो, साफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें ठीक हो ओके सर, ओके, थैंक यू। जाएगी जी। विजय कुमार जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री माता, बताइए। अच्छा सर, जैसे अपने लोग गाड़ी उड़ी से भी कहीं जाते हैं तो उस समय भी तो बहुत सारा चीज आ जाता नीचे, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है ना? उसमें भी आप, अगर आपको लगता है कि मेरा किसी चीज के ऊपर पैर आ गया है, तो आप अपने हाथ नहीं से तो एक गाड़ी बार ऐसे क्लैप चढ़ करो। जाए उसमें तो? सर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको मन में शंका हो रही है तो आपको ये चीज कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अनवांटेड अगर कोई एनर्जी है, आपको इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है, आपको महसूस हो रही है कि मैं किसी कष्ट से पीड़ित हो रहा हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिख रही है वो चीजें, तो क्लैप करो, उसको बोलो तू मेरे लिए है ही नहीं, तू जहां से है तू वहां चली जा, बस खत्म होती है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो हमारे लिए चीज है ही नहीं। क्या होता है, चौराहे पे लोग किसी के लिए स्पेसिफिकली करते हैं, उसके नाम से की जाती है। ठीक है, तो जब उसके ऊपर पैर आपका आ जाता है तो आपको इम्पैक्ट ना करे, तो आप जब बोलते हो तू मेरे लिए है ही नहीं, तो उसको समझ आ जाता है मैं गलत आदमी के पास चलेगा, तो वो एनर्जी वापस उसी जगह शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से काम होता है। और, और सर एक बेबी बर्थ का भी बताइएगा ना? उसके लिए सर हम क्लास में बताएंगे, बेबी बॉर्न करवा के दे देंगे आपको, जेंट्स को क्या करना चाहिए, फीमेल्स को क्या करना चाहिए, सब सिखा देंगे। ठीक है थैंक सर यू। जी। देखो, एक छोटी सी चीज होती है, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, कि बेबी बॉर्न होने की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, वैसे तो इसकी मैं बहुत सारी रेमेडीज करवाता हूँ, लेकिन इस क्लास के अंदर मैं एक और चीज ये भी सिखाऊंगा कि अगर किसी लेडी को चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, उसकी रिपोर्ट सही है, ठीक है, उसके बाद भी चाइल्ड बर्थ का इशू आ रहा है, या उसके हस्बैंड की रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके हस्बैंड को ऐसा क्या खिलाए, ठीक है, वो सिखा दिया जाएगा आपको। और साथ ही साथ एक चीज और सिखा दी जाएगी कि कैसे मालूम पड़े कि कहीं किसी ने कोक को बांध तो नहीं रखा है, आप खुद चेक कर पाते हो। तो हम क्लास में कवर करते हैं, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकती। ठीक है, इसके चलो, तो हम थे किरणदीप जी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे कि मेरी बहन ने कहा, एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म होती है तीसरी स्टार्ट। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार की इस तरह की किसी को समस्या हो रही है, जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, ठीक है, अब किसी व्यक्ति का वजन है समझो 60 किलो, तो 6 चम्मच, 70 किलो तो 7 चम्मच, 80 किलो तो 8 चम्मच। लिखो।
एक सेकंड, यहाँ पे किसी ने कुछ क्वेश्चन, वो भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम है, एक खत्म नहीं हो रही बीमारी, दूसरी आ जा रही, दूसरी खत्म नहीं हो रही, तीसरी आ जा रही, तो आपको क्या करना है, वो व्यक्ति के वजन के अकॉर्डिंग उतने चम्मच की आपको सामग्री बनानी होती है। सबसे पहले उसमें आपको सबसे पहली चीज चाहिए होती है 8 ग्राम कॉफी, 12 ग्राम फिटकरी, और उसके वजन के बरोबर, जैसे कि मैंने बोला 60 किलो का है तो 6 चम्मच, 70 किलो का है तो 7 चम्मच एप्सम सॉल्ट। ठीक है, एप्सम सॉल्ट आता है। ठीक है, जो हम प्लांटिंग के लिए भी यूज करते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह में लोग स्टीम के लिए, बाथ के लिए और उसके लिए भी यूज करते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए। एप्सम सॉल्ट के उतने चम्मच लेने हैं। ठीक है, उससे नहाए वो। 8 ग्राम के जो पाउच आता है, वो 5-10 रुपए की कॉफी का पाउच आता है, उसमें 8 ग्राम ही होती है। ठीक है, तो एक पाउच वो ले लेना है। 12 ग्राम एलम फिटकरी ले लेनी है, जिसको पाउडर बना लेना है। ठीक है, और उतने चम्मच का एप्सम सॉल्ट ले लेना है, और इसका बाथ लेना है, लेकिन कहाँ से, कंधे से। जब भी सॉल्ट से रिलेटेड या कॉफी से रिलेटेड बात लेते हैं तो सर से नहीं लेते हैं, नहीं तो रजनी में से गजनी बन जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले ही बहुत सारे खूबसूरत, ज्यादा खूबसूरत नहीं होना है। ठीक है, जितने खूबसूरत है महाकाल की बख्शीश है। ठीक है, तो कभी भी, और दूसरी बात, जब इसका बात ले लिया जाता है उसके बाद फिर आप क्या करते हो, पानी का भी बात लेते हो। ठीक है, मैं जब सॉल्ट की क्लास सिखाता हूँ हमेशा एक चीज कहता हूँ भाई, आज तक जितने भी लोग घर में आयोडीन सॉल्ट के पोछे लगा रहे हो, पहली बात तो वो गलत कर रहे हो। ठीक है, तो पहले तो पोछे लगते हैं सी सॉल्ट के। जब भी सॉल्ट का पोछा लगता है, ऊपर से पानी का पोछा भी मारा जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना, भूलना मत। ठीक है, बहुत अच्छे से काम करता है फिर। ठीक है, तो अगर किसी को इस तरह की कोई बीमारी है, एक जा रही है दूसरी लग रही है, कहीं ना कहीं नजर दोष का प्रभाव है, इसके लिए हमने ये रेमेडी जो आपने अभी लिखी वो नजर दोष के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी किसी प्रकार की कोई ऐसी इच्छा पूर्ति जो जॉब से रिलेटेड है, जॉब में प्रमोशन चाहिए, भाई हाथ नीचे कर लो, थक जाएंगे सबके। अभी ले लेंगे क्वेश्चन, टेंशन ना लो, कहीं ना जाएंगे बिगड़ क्वेश्चन के आंसर दिए, क्योंकि अभी मैंने चेक कर लिया भाई, जैसे ही मैं हाथ को उठाता हूँ तो इस रेमेडी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, अपनी एक अलग सी समस्या है। ठीक है, तो किसी प्रकार की जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई जॉब में प्रमोशन चाहिए, या कोई व्यक्ति है जॉब पे लगता है उसका बार बार शॉर्ट छूट जा रहा है, टिक नहीं पा रहा है, अच्छे से एक जगह काम नहीं कर पा रहा, उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको जटाओं वाला नारियल चाहिए होता है। ठीक है, उस जटाओं का आप भस्म बना लो, जटा वाले नारियल में से जटाएं निकाल के उसका भस्म बना दो, उसकी 7 पुड़िया बनाएंगे। ठीक है, उसकी एक नारियल ले लिया, उसकी जटाएं तोड़ दी, उसकी जटाओं को जला के उसकी भस्म बना दी, उसकी 7 पुड़िया बनाएंगे, और 7 डायरेक्शन में रखी जाती है, 7 जगहों पे रखी जाती है, वो जगह लिख लो। उसको रखने से पहले उसको अभिमंत्रित किया जाता है, उस पुड़िया को, मतलब 7 पुड़िया बनाने के बाद अभिमंत्रित करते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी देवता स्वरूप को मानते हो, आपके गुरु का अगर किसी का नाम लिया हुआ तो वो, नहीं तो जिसका कोई गुरु नहीं है, जिस कोई कई लोग बोलते हैं कि हमने अभी तक गुरु नहीं बनाया, तो वो शिव जी को अपना गुरु मान के ओम नमः शिवाय का चैंट करेंगे। एक माला कम से कम करनी है, और 7 पुड़ियों को अभिमंत्रित करने के लिए। उसके बाद उन पुड़ियों का करना क्या है,
वो लिखो कहाँ कहाँ पे रखनी है। 4 तो रखनी है हमारे घर के 4 कोनों में, मतलब 4 दिशाओं में। एक पुड़िया रखनी होती है अपनी छत पे। एक वो व्यक्ति अपने साथ कैरी करता है जिसको ये समस्या है। ठीक है, एक वो व्यक्ति कैरी करता है जिसको ये समस्या है। ठीक है, एक रखता है पीपल के पेड़ के ऊपर। 7 पुड़िया थी, 7 जगह हमने रखी, 4 दिशाएं, एक छत पे। एक वो व्यक्ति जिसको इच्छा पूर्ति, जैसे कि जॉब में प्रमोशन चाहिए, जॉब पे टिकना है, या नई जॉब की फ्रीक्वेंसी उसे चेक करनी है उसके लिए। ठीक है, या किसी की जॉब है उसको परमानेंट करनी है, उसके लिए ये रेमेडी होती है, बहुत अच्छे से काम करती है। अब ये जो रेमेडी होगी वो वही करेगा, वो व्यक्ति ही करेगा। ऐसा ना हो कि मेरी मम्मी से करवा दूं, मेरे भाई से करवा दूं, ऐसा ना होगा। जिसको ये प्रॉब्लम है ये चीज वो ही करेगा या करेगी। अब जब हम किसी का उतारा करते हैं ना किसी चीज का, ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से उतारा होता है। मतलब हर एक दिन की चीज अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब पहले दिन से, मतलब मंडे टू संडे जो भी चीजें होती हैं सब अलग अलग होती हैं उतारे के लिए, जो हम क्लास में सिखाते हैं। मैं आपको बता रहा था। ठीक है, देखो अरुणिमा जी हंस रही है। ठीक है, एक और चीज होती है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 9 के बीच में ही आती है। हर किसी की डेट ऑफ बर्थ का 1 से 9 के बीच में न्यूमरोलॉजिकल वाइज आती है। ठीक है, उससे सुबह की शुरुआत किस चीज से करनी चाहिए, ऐसा क्या वो खाए जिससे उसके जीवन में ब्लेसिंग आएगी, ये भी हम क्लास में सिखाते हैं, तो आपको बताया जाएगा क्लास में। ठीक है, एक जो मेरी बहन ने अभी लिखा, कोई रुके हुए कार्य है उसको काम को फास्ट करना है, उसके लिए क्या करें, तो वो लिख लो। शुक्रवार के दिन ब्लैक कलर के कॉटन के कपड़े में, शुक्रवार के दिन ब्लैक कलर के कॉटन के कपड़े में 12-12 फिटकरी के पीस, मतलब 2 पोटली बनेगी 12-12 पीस की। ठीक है, अपने घर के गेट के बाहर, अगर किसी को शॉप में कुछ रुकावट आ रही है तो अपने शॉप के गेट के बाहर, मतलब शॉप के एंट्रेंस जो होता है उसके दोनों तरफ, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों में एक एक पोटली लगाएगा। तीन दिन में पता चल जाता है आपको कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, कौन प्रॉब्लम दे रहा है हमें। ठीक है, चमत्कारिक है, करके देखना, समझ में आ जाएगा। 3 दिन में आपको समझ में आ जाता है कि मेरे यहाँ पे जो रुकावटें आ रही है कहाँ से आ रही है, प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति का नाम मालूम पड़ जाता है, अगर कोई कारण से हो रही है तो कारण मालूम हो जाता है। तो 3 दिन में आपको उसकी रिजल्ट देखने आ जाती है। चौथे दिन आपको उन दोनों पोटलियों को कहीं पे भी डिकम्पोज कर देना होता है। ठीक है, चौथे दिन उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग इस रेमेडी को 2 तरीके से की जाती है। एक तो इस तरीके से की जाती है पोटली में, ठीक है, एक इस तरह से भी की जाती है। कई लोग बोलते हैं पोटली लगेगी तो लोग पूछते हैं तो टोक लग जाएगी तो काम कैसे होगा। तो क्या किया जाता है, 2 लोहे की छोटी छोटी डब्बियां, ठीक है, 2 लोहे की छोटी छोटी डब्बियां ले लो। ठीक है, अपने गेट की एंट्री पे दोनों तरफ फिटकरी डाल के 12-12 पीस उसको रख दो।
है? बोलो। जय श्री महाकाल सर सर। ये जो सर आपने ये जो बोलो आपने बोलो। बताया है रुके हुए काम के लिए, तो वो सिर्फ ये तो जॉब या ऑफिस के लिए है ना सर? जॉब के लिए, कोई अगर किसी को प्रमोशन चाहिए उसके लिए, जिस कार्य में वो है उसमें अगर उसको लगता है कि मेरे को वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं उसके लिए। और जैसे सर मेरा भी जो मैटर है उसमें यही है कि काम रुक गया है, उसके लिए तो क्या करे, फिर घर में लगाए रुके क्या? हुए, हाँ रुक करके बाहर लगाओ। किस कारण से रुक रहा है पहले तो वो समझ में आएगा। जैसे कि हम पोटली वाला, जैसे कि अभी हमने किया, वो दो पोटली लगाओ, जिससे मालूम पड़ेगा कि हमारे घर में वो काम में जो रुकावट आ रही है किसके कारण आ रही है। ठीक है, अगर वो समझ में आ जाती है फिर उसका इलाज किया जाता है। ठीक जी है, जी जी। पहले बीमारी को पकड़ेंगे फिर उसकी दवाई सर लेंगे। इसके लिए कुछ बता दीजिए ना सर प्लीज, ये हो जाए हाँ काम। बताएंगे ना, अभी कल ही क्लास हो रही है, कल बता देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, जब बोलो कंचन जी, पूछो। हाँ सर, ये जो आपने चौक का बोला था ना, तो 3 दिन के बाद आराम आ जाएगा, तो 3 दिन चौक रखना है हाँ मतलब कमर के लिए? रोज ओके, एक चौक रखोगे, दूसरे सुबह से फेंक दोगे, दूसरे 3 दिन ही दूसरे। रखना है ना? जी ठीक है, चलो भाई, उसमें एक दिन बस में थैंक फायदा हो यू। जाता है, एक दिन रखो, 3 और दिन एक बताइए ना, अगर किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है फोन पे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी सी रेमेडी है, उसकी क्लास में सिखा देंगे, टेंशन ना लो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो बोलो आयुषी। सर आपने वो एक बीमारी वाला बताया ना, जिससे अचानक और अपने को नहीं पता चलता, रिपोर्ट्स भी नहीं में, तो उसमें वो स्टोन का क्या करना है? जो स्टोन रखा है और जिससे वो कपड़ा ढका है हमने, उस कपड़े का क्या करना है? तो उनको बाहर फेंक दोगे, जिस कपड़े से इसके लिए ढका है, ताकि कोई भी घर में उस समय अगर आपके घर में कोई बीमार चल रहा है, अब किसी व्यक्ति की, मैंने कहा उसको रखने के लिए जहाँ पे वो बेड पे सोता है, तो अगर उसके बेड पे कहीं पे वो पिलो जहाँ पे वो रखा जाता है, मतलब कपड़ा होगा, पत्थर होगा, तो किसी को दिखेगा तो कोई पूछ लेगा तो टोक लग हाँ जाएगी। तो उसको ढक के हाँ रखेंगे तो कोई घर में आ गया तो उसका ध्यान नहीं जाएगा ना उस चीज के ऊपर। हाँ। तो पर उस वो जो जो ऊपर से ढका हुआ ढका हुआ कपड़ा। कपड़ा है उसको तो धो के यूज कर सकते हो, पत्थर को बाहर हाँ फेंकना, बस। लेकिन जो व्यक्ति ने दबा के रखा है उसको नहीं करना। हम्म। ठीक हाँ। है। अब जैसे कि अभी मेरी बहन का सवाल था कंचन जी का, कि भाई मेरे को ऐसी चीज बताओ कि कहीं से कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो एक ऑल इन वन रेमेडी एक और लिखवा देता हूँ। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर किसी को ऐसी समस्या आ रही है, कहीं पे पैसे स्टक हो गए हैं, कोई दे नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, कोई कार्य है जो हमारे रुके हुए हैं, कोई करने ना दे रहा, ठीक है, किसी न किसी कारणवश से उसको, ये न सिर्फ पैसों के लिए होगी, किसी की प्रॉपर्टी किसी के पास फंसी हुई है, ठीक है, या कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो है कहीं ना कहीं ऐसे करके उसने प्रॉपर्टी परचेस कर ली, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इसके ऊपर तो नोट है, मतलब पैसे तो दे दिए लेकिन प्रॉपर्टी हाथ में नहीं आई, कोई एक्स्ट्रा पर्सन ही उसके ऊपर क्लेम कर रहा है, इसके लिए आपकी प्रॉपर्टी आपको नहीं दे रही गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस रेमेडी का करते हो यूज। किसी प्रकार का कोई काम है जो, या किसी के पास आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, किसी के पास आपके पैसे फंसे हुए हैं, उसके लिए भी अचूक टोटका होता है, लेकिन ये टोटके की तरह ही किया जाता है, इसमें कहीं कोई रोके ना कोई टोके ना, इसमें घर वाले भी आपको रोके टोके ना, इस चीज का हमेशा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब ये रेमेडी कैसे होती है वो लिख लो। ठीक है, इस रेमेडी को कैसे किया जाता है वो समझ लो। इसमें आपको एक चौमुखी दिया चाहिए होता है, 4 मुख वाला दिया चाहिए होता है, लेकिन ये दिया हम घर से नहीं बनाते हैं, आटे का नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए मिट्टी का, जो आप बाजार से लेके आते हैं। बाजार से ही आप साथ ही साथ कॉटन भी लाते हो, भले ही हमारे घर में पहले से कितनी भी कॉटन पड़ी हो, 10 रुपए की 5 रुपए की नई कॉटन ले आओ, सफेद कलर की साफ रुई लेके आनी है। ठीक है, चौमुखी दिया चाहिए, ठीक है, रुई चाहिए आपको सफेद कलर की, उसको तेल के अंदर डुबोना है, मतलब सरसों का तेल लेना होता है, थोड़ा सा छोटी वाली बोतल आती है ना सरसों के तेल की, वो ले आना नई, क्योंकि हम कार्य क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी रिमूविंग के लिए, तो इसके लिए सारी चीजें नई होनी चाहिए, हमारे घर की यूज ना करें। ठीक है, बाकी अगर सरसों का तेल बच जाता है तो बाद में आप घर में यूज कर सकते हो, लेकिन पूजा में कभी भी, खाने में नहीं। ठीक है, आपको चौमुखी दिया चाहिए। अब चौमुखी दिए के लिए नई कॉटन लेके आए, जिससे 4 बत्ती बना ली। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर सरसों का तेल। अब ये रेमेडी करने से पहले क्या किया जाता है, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसके हाथ की शनि की उंगली जो होती है, शनि उंगली में से
एक पिंच ऐसे सुई मार के उसमें से ब्लड निकाला जाता है, जो चारों ही बातियों पे एक एक बूंद लगाया जाता है। ठीक है, और जब लगाते हो इंटेंशन ये देते हो कि मैं मेरे पैसे इस व्यक्ति के पास, जिसके पास है, उस पार्टी का नाम लेके, ठीक है, उस पार्टी का नाम लेके पॉजिटिव अफर्मेशन कि मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, मुझे मेरे पैसे दे दिए। ठीक है, अब जब ये रेमेडी होती है, इसमें बहुत सारी चीजों को प्रिकॉशंस रखा जाता है, और ये दिया जलाना कहाँ होता है? चौराहे पे जलाना होता है। ठीक है, ये दिया जलाया जाता है चौराहे पे। ले लेते हैं क्वेश्चन, जिस चीज के हैं टेंशन मत लो, क्वेश्चन लेके जाऊंगा भाई, परेशान मत। ठीक है, पहले रेमेडी को समझ लो, लिख लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, चौमुखी दिया चाहिए, 4 बत्ती चाहिए, सरसों का तेल चाहिए। जो व्यक्ति करेगा इस रेमेडी को, अगर हेड ऑफ द फैमिली करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर जिसके पैसे फंसे हुए वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो पिंच करेगा, 4 बूंद उस 4 बत्तियों को लगाएगा। ठीक है, अभी घर पे पहले से ही सारी चीजें बता देना कि मैं जब आऊंगा तो मुझे कुछ टोकना मत, मुझे कुछ बोलना मत। जब आप घर में घुसते हो, ठीक है, वहीं पे घर के गेट के बाहर पहले से सॉल्ट वाटर का पानी बना के रख के जाते हो। ठीक है, जब भी आप ये रेमेडी चौराहे पे करने जाते हो, सबसे पहले चप्पल उतार के जाना, मोबाइल रख के जाना, पर्स वर्स सब घर पे रख के जाना, कुछ लेके नहीं जाना, सिर्फ कपड़े पहने होने चाहिए और वो सामग्री आपके साथ होनी चाहिए। चौराहे पे जाओ, चौराहे पे गाड़ी रुकाओ, दिया लगाओ, गाड़ी इस तरह से रुकाना कि जैसे कि आपको जब जलाने के बाद पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, बस उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर बैठना, घर आ जाना। घर आते ही सबसे पहले उस सॉल्ट वाटर से हाथ पैर धो के, उसी बाल्टी को आप ही हाथ में उठाओगे, उस बकेट को लेके सीधा जाओगे नहाने। नहा के आने के बाद ही आप किसी से कुछ भी बात करोगे, और घर वालों को पहले से समझा देना कि मैं जब आऊं तो मुझसे कोई कोई बात मत करना। ठीक है, तो टोटका है, अगर किसी घर वाले ने भी टोक दिया तो फिर इतनी मेहनत जो की वो सारी वेस्ट हो जाएगी, तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चौराहे पे जब आप जलाते हो तो कोई रोके ना, कोई टोके ना, तो इसके लिए समय ऐसा चूज कर लेना, या तो अर्ली मॉर्निंग या तो लेट नाइट, ताकि कोई आपको रोके ना, कोई टोके ना, कोई पूछे ना। ठीक है, किसी भी प्रकार के कोई भी काम जो रुकावटें हैं, जो आपके काम नहीं हो रहे हैं, ब्लॉक हो गए हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, हर एक चीज के लिए आप ये रेमेडी कर सकते हो, लेकिन शर्त वही है, कोई रोके ना, कोई टोके ना। ये चीज हमेशा याद रखनी होगी। वो देखो, हर किसी के अलग अलग है, किसी को रात को पॉसिबल होगी, कोई कॉलोनी में रहता होगा, उसके आसपास में चौराहा होगा, वो सोचेगा कि मेरे घर के पास में हो जाएगा, मुझे जाना ना पड़ेगा, रात को सब सोए रहते हैं तो हो जाएगा। अगर कोई ऐसा रहता है कि रोड पे रहता है, मेन बाजार में रहता है, उसको फिर ये ब्रह्म मुहूर्त में ही सूट होगी, जिस समय उसके आसपास के घर के एरिया में, भले आप घर से दूर जाओ ना, किसी चौराहे पे जला के आओ, लेकिन बात ये है कि कोई रोके ना, कोई टोके ना, जब लेके जाओगे तो भी कोई टोके ना, जब ले होके आओगे तब भी कोई टोके ना, बस इतनी सी चीज का ध्यान रखना होता है। अरे आके ना लेना है भाई, ठीक है, आके ना लेना है। जाते समय नहाए हुए होंगे, सुबह तो नहाया ही होगा ना, तो रात को फिर से नहा के क्यों जाएंगे? ठीक है, सबसे पहले मैं आप सबको एक चीज शेयर करूं, इसके ऊपर एक 4 डेज की मैं ब्लेसिंग क्लास लेके आ रहा हूँ, जो कि 4 दिन की होगी, जिसमें 100 के आसपास या ऐसे 100+ टोटके और रेमेडीज होंगी। टोटके भी होंगे, कुछ रेमेडीज भी होंगी, किस तरह से उन चीज़ों का यूज़ करना है, कैसे ब्लेसिंग लेनी है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। ये जो क्लास है 3540 की है, जो कि हम ब्लेसिंग में करवा रहे हैं 1770 में। 4 दिन की ये क्लास होगी। इसका बेस्ट टाइमिंग 3:30 बजे का है, दिन के समय का है। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें समय दे सकें। ठीक है, ये 18 तारीख से, मतलब कल से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, 4 दिन का ये वर्कशॉप होगा, जिसमें मैंने कहा, जैसे कि मैंने 100+ ही आपको सिखाया जाएगा, बाकी महाकाल की जितनी मर्जी, ठीक है, उतनी रेमेडीज आपको उसमें मिलती हैं। 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास होती है, मतलब 3:30 से 5 तक की तो क्लास होती है। इसमें जिसको भी इनरोलिंग लेना हो, नीचे दिए गए नंबर 7057031905, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेज के अपने नाम के साथ मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो मैं आपको क्लास में
एनरोल दे देता हूँ। इसके अंदर आपको ये जो रिकॉर्डिंग्स है फॉर 1 ईयर के लिए, 1 साल तक के लिए आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि हम हमारे ऐप में करवाते हैं। साथ ही साथ आपको एक ई सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है आपके नाम से। ठीक है, तो बहुत ही ब्लेसिंग क्लास है, 3540 का है। ऐसे कहें कि क्योंकि अभी होली आने वाली है तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो टोटके जो इसी समय पे किए जाते हैं, तो वो भी आपको क्लास में बहुत सारी चीजें इससे कवर होंगी जो आपको सिखा दी जाएंगी। 4 दिन की ये क्लास होगी, 18, 19, 20, 21। अगर 20 को छुट्टी हुई तो 21, 22 को क्लास होगी। 4 दिन की ये सेशन होगा, जो कि 3:30 बजे होगा। 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। एक और क्लास है जो हमारी, जिसका हमने कल ब्लेसिंग क्लास कल किया था, ठीक है, जो कि थी वैदिक स्विच वर्ड। एक शब्द से आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ बीज मंत्रास होते हैं जो कि वेदों से लिए गए मंत्रास होते हैं, उनको कैसे यूज करना है, कैसे अपने जीवन में ब्लेसिंग लेनी है, इसकी क्लास भी कल से ही स्टार्ट हो रही है, जो कि 5:30 बजे शाम को, जिसका बेस्ट टाइम है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे 1770 है, लेकिन 999 में होगी। ठीक है, जिसमें आपको ई सर्टिफिकेशन के साथ PDF भी मिलती है, रिकॉर्डिंग्स भी हम जो आपको ऐप में देते हैं वो आपको प्रोवाइड की ही जाएगी। तो इस क्लास में भी अगर किसी को एनरोल होना हो तो ये भी 4 दिन की क्लास है, जिसको आप एनरोल कर सकते हो। नंबर वही रहेगा जो मैंने कहा, 7057031905, जो कि मेरा नंबर है। आप इस पे ही संपर्क कर सकते हैं, इसी नंबर पे क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो आज अचूक टोटके की जो क्लास, जो कि मैंने कहा 100+ रेमेडीज आपको दी जाती है, मतलब टोटके और रेमेडीज की 100+ के आसपास की क्लास होती है, तो वो, और साथ ही साथ एक वैदिक स्विचर की क्लास है जो कल, दोनों ही कल से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे, जितने भी लोग अभी ब्लेसिंग क्लास में बैठे हो, अगर इस क्लास में दोनों में अगर आप एनरोलिंग लेते हो, ठीक है, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज होगा 2100। ठीक है, अगर सिंगल क्लास में आपको एनरोलिंग लेनी है तो 1770 रुपये इस क्लास की वैल्यू है जो हम अभी ले रहे हैं। और अगर किसी को दोनों क्लास में एनरोल होना है तो वो हो सकता है उसको आज रात को 12 बजे से पहले 2100 रुपये पे करने हैं, और दोनों क्लास में एनरोलिंग आप ले सकते हो। दोनों को एज अ ब्लेसिंग हो जाएगी, दोनों में सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, और लाइव क्लासेस होंगी जो कि डेली होंगी। ठीक है, तो अगर किसी को दोनों में जुड़ना हो तो आज रात 12 बजे से पहले 2100 रुपये पे करे और दोनों क्लास में एनरोलिंग ले सकता है। अगर किसी को एक क्लास में एनरोल होना है तो उसका 999 एनर्जी एक्सचेंज है, इसका 1770। ये भी ब्लेसिंग प्राइस है, क्योंकि 3540 की तो सिर्फ ये अचूक टोटके की क्लास है। लेकिन जैसे कि त्योहार है, आगे होली का त्योहार चल रहा है, तो कुछ ब्लेसिंग होनी चाहिए, तो डिवाइन ब्लेसिंग की तरफ से दोनों क्लास अगर आप एनरोल करते हो तो 2100 आपको आज रात 12 बजे से पहले पे करना है, और दोनों में आपको एनरोलिंग मिलेगी। तो दोनों भी क्लास लाइव होगी। ठीक है, कोई भी आपको रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है, दोनों भी क्लास लाइव होगी, जो कि रोज हम करेंगे। 1 से 1.5 घंटे की एक क्लास होगी, फिर आधे घंटे के गैप के ऊपर दूसरी 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, तो जिसको भी एनरोल लेना हो वो ले सकते। ठीक है, चलो आगे चले, पहले क्वेश्चन ले लें। ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे हाथ बढ़ते जा रहे हैं भाई, पहले हाथों को नीचे करें। बोलो मेरी बहन, जय श्री माता। जय श्री महाकाल सर, कैसे हो? बस महाकाल की कृपा है मेरी बहन, आप बताओ। सर मेरा वेट के हिसाब से बताया, वो थोड़ा रह गया मेरा लिखना, वो कैसे कौन बताया सा? था? अभी आपने बोला ना सॉल्ट बाथ करने वाला, फिटकरी और कॉफी वाला, नेगेटिविटी रिमूवल वाला, तो उसमें सॉल्ट का आपने वेट के हिसाब से कितना बताया था, कितना जैसे कि चम्मच? 70 किलो का कोई व्यक्ति है तो 7 चम्मच सॉल्ट लेगा, एप्सम सॉल्ट। ओके। ठीक और है, सर 80 किलो बीच का में है तो आता 8 है किसी का, जैसे किसी का 75 हो, 85 हो तो? हाँ, तो 7.5 चम्मच, 8.5 चम्मच। अच्छा, ओके, वो कम ज्यादा कर लेंगे। भाई थोड़ा ज्यादा चल जाए, कम ना हो भाई, कहने का कम मतलब। ना हो। ठीक ओके। है, और कॉफी आपने 8 ग्राम बोली ना, एग्जैक्ट? 8 ग्राम का एक पाउच ही, 8 ग्राम की कॉफी का पाउच आता है, तो एक कॉफी पाउच। ठीक है, और और 12 ग्राम फिटकरी। 12 ग्राम फिटकरी। ठीक है। अच्छा। और सर एक दूसरा था जो आपने फिटकरी बोली कि घर के बाहर लगानी है काले कपड़े में, तो वो 12 पीस एक कपड़े में, 12 पीस दूसरे कपड़े में दूसरे कपड़े लगानी में, है? हाँ। ठीक है, ओके, बड़े मुझे बड़े ना लगा हो, भले 12 छोटे, कपड़ों। बड़े बड़े ना हो, छोटे छोटे हो, मीडियम साइज के पीसेस हो, लेकिन 12-12 पीस, क्वांटिटी 24 पीस की चाहिए, ऐसे समझ। मतलब फिटकरी 24 होनी चाहिए, मुझे हाँ, लगा कि पोटलियां 12 बनानी है। नहीं 12 पोटलियां नहीं घर ना? के बाहर, वो तो ओके। रन लग जाएगा वो तो फिर। ठीक है, ओके। फिर तो पक्का पड़ोसी पूछ लेंगे भाई, ये मेरी माता क्या कर रही है, पड़ोसन क्या कर रही है।
ठीक सही है। है। और डब्बे में रख सकते हैं ना, आपने बोला कि कोई देखे ना इसके लिए। हाँ, अगर चाहिए आपके डोर के ऊपर ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, स्टील के छोटे छोटे डब्बे, तो वो नोटिस नहीं होते। ठीक है, तो ओके। छोटे छोटे 2 डब्बे रख दो। फिर जब 3-4 दिन के अंदर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है, उसको डीप कंपोज कर दो, किधर मिट्टी में या बहते हुए पानी, जैसा आपको व्यवस्था हो। ठीक है। जी सर, एक थैंक यू। और चीज होती है जब हम उतारा करते हैं, ठीक है, मेरे को हाँ। अचानक से याद आ गई, फिटकरी से ही उतारा भी किया जाता है। अगर किसी को मालूम ना हो, तो ये महाकाल की कृपा से भी इंट्यूशन आ रही है, छोटी सी चीज है। अगर किसी की नजर लग गई है, उसको चेक करना हो कि मुझे नजर कहाँ से लगी है। ठीक है, तो वो कैसे मालूम होता है, अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज एक बड़ा फिटकरी का पीस ले लिया जाता है, उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लिया जाता है। ठीक है, उसको तवे के ऊपर रख दिया जाता है, तवे को चालू करके। ठीक है, कुछ ही देर में आपके सामने उस फिटकरी के अंदर कुछ शेप बन जाता है। कभी किसी का फेस बनेगा, कभी कोई एनिमल बनेगा, तो उससे मालूम पड़ जाता है कहाँ से हमें प्रॉब्लम हुई है। लेकिन उसको घर के बाहर फेंक दिया जाता है। नेगेटिविटी हम हाथ नहीं लगाते, चिमटे में पकड़ के घर के बाहर फेंक देते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से वो चीज हमको मालूम पड़ जाती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आज हमने सीखा है कैसे नहाना है, उस चीज से नहा लेना है, नेगेटिविटी को खत्म कर देना है। ठीक है, दोनों चीजों का हल हो जाएगा। जी रश्मि जी। सर जय श्री महाकाल सर। जी बोलिए। सर एक तो आपने बताया था कि लोअर बॉडी पार्ट का टांगों के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें क्या आपने बताया कि नागफनी की जड़, उसको कपड़े में लेके बांधना है, कैसे बांधना है? कपड़े में लेके बांधना है। कौन से कलर के सर? जो कपड़ा आपको लिखवाया गया था उसी कपड़े में। सर वो मेरा बीच में रह गया है सर, कपड़े का। ठीक है, क्योंकि सर मेरी, अच्छा सर ये आपने बोला सैटरडे को करना है, तो पर मेरी सैटरडे को बांधनी है। बांधनी है, पर मेरे तो प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा है, मेरे लेगों में पूरी तो अभी स्वेलिंग मुझे बताया ना, अभी बताया ना, जो पानी का, जो मैंने कहा कि ये पानी में डाल के नहाओ, अगर किसी प्रकार के एक इशू आ रहा है, दूसरे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए उस पानी से नहाओ। ओके, पर ये सैटरडे को ही बांधनी है। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, जय माता दी। वाइट कपड़े में नागफनी की जड़। ठीक है, ठीक है। तो धागा भी जो होगा व्हाइट कलर का ही होगा, जो जब बांधोगे उसकी पोटली बनाओगे तो व्हाइट कलर के धागे की ही बनाओ। ठीक है, ताबीज की तरह बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कमर पे बांध दो, मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है सर, जय श्री माता। जी जय श्री। जी जयश्री जी, क्या हुआ? सर ये 2 क्लास जो लेंगे आप, तो उसका रिकॉर्डिंग देंगे आप? 100% ऐप में क्योंकि दे। कभी कभी अगर नहीं पॉसिबल हुआ अटेंड करने को, तो फिर रिकॉर्डिंग दे सकते? कोई दिक्कत नहीं है मेरी बहन, आप पहली बार तो मेरे से जुड़े नहीं हो, आप पहले भी क्लास नहीं। तो बस, यस सर। तो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, कुछ डाउट होता है उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ ही। ठीक है, वो तो सब पुराने बच्चों को मालूम नहीं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, करती हूँ पे। जी। जी पृथ्वेश, पृथ्वेश जी। जी जी, वो जो जॉब के लिए बोला था ना सर आपने, पुड़िया बनाना है, 7 पुड़िया। तो एक 4 तो घर के 4 कोनों में, एक अपने पास, एक छत के ऊपर, और एक पीपल के पेड़ के वृक्ष के यहाँ पे रखना है ना? हाँ, रख के आ जाना है, लेकिन पहले अभिमंत्रित करना है जी ओम नमः जी। शिवाय, या जो भी गुरु को आप मानते हैं उसका नाम। बाद में उन पुड़ियों का क्या करना है सर? बाद में सब सबको जल प्रवाह कर दिया जाता है। जब आपको सक्सेस मिल जाता है, जब आपके वो रास्ते जी खुलने लग जाते हैं, आपका प्रमोशन होने लग जाता है, जी आपका जी। स्टेटस हाई लेवल हो जाता है, तो उस पुड़ियों को आप छोड़ देते हो। आप 1 महीने में, 3 महीने में फिर से बना सकते हो। ठीक ओके है, ओके, आप चाहो तो उसे थैंक यू। कंटिन्यू रखो, 1-1 महीने में चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ सर। जी सर, आइए, वेलकम। थैंक यू। जी जी संजय कुमार जी, जय श्री महाकाल सर। गुरुदेव, जी गुरुदेव ये कौन सा नारियल होगा? ये सूखा नारियल होगा या जो हरा नहीं नारियल? नहीं नहीं, जो पानी वाला नारियल होगा उसकी जटाएं लेनी है। अब पानी वाले नारियल के बजाय सूखे नारियल पे भी जटा होती है गुरुदेव। हाँ तो प्रभु, हम पानी वाला नारियल ही लेंगे, उसके ऊपर से जब छिलका निकालते हैं ना, जो जटाएं होती है उसको ले लेंगे, उस जटाओं को जला के उसका भस्म बनाए। ठीक है गुरुदेव। जी जी बीना जी। एक्सक्यूज मी सर, ये आपने जो बोला
नागफनी की जड़ वो कहाँ मिलेगी? किसी भी पूजा की दुकान पे मिलती है, नर्सरी में मिलती है, नहीं तो अमेजोन अपनी घर की दुकान है, अभी ऑनलाइन डालोगे तो घर बैठे आ जाती है। अच्छा, और ये सैटरडे को छोड़ देना है ना सर? सैटरडे को माता बनाना है और मंगलवार को छोड़ना है। चौराहे पे रख के आना है, उसको रिपीट करना है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आ जाना है। ठीक है, ओके, अगर ओनली वन टाइम ना? वन टाइम करो उसका ही फायदा आ जाता है। ठीक है, और आप बैक जो और बैक का जो बोला वो भी वन टाइम ही करने का ना, 3 डेज? चौक वाला तो आप वो कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको लोअर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होती है तब आप ये चीज को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, मैं भी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ आपके चलिए, साथ, फर्स्ट टाइम सर ज्वाइन कर रही हूँ। थैंक यू सर। चलो, ठीक है। देखो, मेरी बहन हंस रही है, उनको पूछो भाई, जितने लोग पहली बार जुड़ते हैं फिर वो कहाँ जाते हैं, मेरी बहन महाकाल की कृपा से जुड़ते रहते हैं। ठीक जी है सर, हम भी जुड़ रहे हैं सर दोनों क्लासेस में। जी, आइए, वेलकम। ठीक है जी, चल। श्वेता जी अपना हैंड रेज करें, एक सेकेंड, क्योंकि मुझे इतने लोगों में देख नहीं रहे। हाँ जी, बोलिए मेरी बहन, बोलो, क्वेश्चन क्या है मेरी बहन? सर आपने वो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री माता। आपने जो अभी जॉब के बारे में कुछ बताया था वो मेरा स्टार्टिंग का सब मिस हो गया है, तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी मेरी। और सर वो जो अब एक दीदी ने अभी बोला था ना कि वो जिसने अपन को ब्लॉक किया, उसकी प्लीज रेमेडी बताओ ना क्या है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और आज मैं बहुत अपसेट हूँ आज। देखो, बहुत सारी चीजें होती है मेरी बहन जो यहाँ पे नहीं कर सकते, समझो बात को, नहीं तो मेरे को बताने में कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें जो सामग्री लगती है वो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें होती। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको ये चीज, एक तो आपको तो ये ब्लेसिंग एक विशेष मैंने दे ही दी थी, जो मैं सबको बता ही रहा हूँ। ठीक है, कि आपको कि मेल को क्या करना है, फीमेल को क्या करना है कंसीविंग के लिए, तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने ब्लेसिंग के रूप में दी है पहले से। ठीक है, तो क्यों परेशान हो? ठीक जी, बोलो, अनम्यूट तो करो, अनम्यूट करो माता, आवाज कैसे आएगी, आप बोलो। जी सर, जो आपने ये ऑल इन वन रेमेडी बताई ना, किसी का कोई पैसा फंसा हो या काम रुका हो, तो ये किसी भी दिन कर सकते हैं? किसी भी दिन कोशिश करें, शनिवार को करें या अमावस्या को करें। ठीक है, अच्छा। जी, थैंक यू सर। स्टॉक मनी के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके से हैं, प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हैं, अगर किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है, किसी को खरीदनी है, ठीक है, किसी को सिर्फ भाड़े पे चढ़ानी है। अब कोई कोई है बाड़ोतरी है जो भाड़े पे बैठ गया, अब खाली ना कर रहा, उसके लिए तो बहुत सारी रेमेडीज करेंगे, क्लास के अंदर बहुत सारी रेमेडीज और टोटके हैं जिससे रिलेटेड हम करेंगे, बिजनेस के लिए करेंगे, ग्रोथ के लिए करेंगे। जी प्रियंका जी बताइए। सर जैसे को ब्लेम बहुत लगते हैं, मतलब कुछ गलत काम नहीं भी किया हो तो उसका ब्लेम भी अपने ऊपर आ जाए, उसकी कोई रेमेडी होती है कि भाई किसी? ये, इसकी रेमेडी तो एक ही होती है कि ये क्यों होता है, जब राहु खराब होता है ना तो ये चीजें होती है, लोग डिफेम करते हैं हमको। तो इसके लिए मैं एक छोटी अच्छा। सी रेमेडी, इस क्लास से तो रिलेटेड नहीं, लेकिन मैं रेमेडी आपको बता देता हूँ। जो व्यक्ति आपको कभी डिफेम कर रहा है, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति डिफेम करना बंद कर दे। ठीक है, हाँ जी। तो एक व्हाइट पेपर पे रेड कलर की पेन से उसका नाम लिख लिया जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर की पेन से, व्हाइट कलर के पेपर पे रेड कलर की पेन से उसका व्यक्ति का नाम लिख दो। एक कांच का बाउल ले लो, ठीक है, उसके अंदर उसे डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल के घर के अंदर फ्रीजर के अंदर फ्रीज कर दो। जय श्री महाकाल विभा जी। चलो, करते बात करते हैं एक से। ठीक है प्रियंका जी। सर लेकिन अभी जैसे जॉइंट फैमिली है तो हम फ्रीजर में तो नहीं रख पाएंगे ना? तो फिर क्या करें आप बताओ, कि करना तो और रेमेडी को इस तरह से ही पड़ता है, नहीं तो फिर क्या किया जाता है, एक कांच के बाउल के अंदर उस पेपर को डाल के, पानी डाल के उसको छत पे रख दिया जाता है जहाँ पे उसको धूप लगे। तो जैसे जैसे वो धूप लगेगी उसका पानी सूखता जाएगा, तो वैसे वैसे वो श्रिंक होता जाएगा, वैसे वैसे विचार आपके प्रति कम होते जाते हैं। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू जी मेरे बहन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम क्लास में कवर करते हैं, 100+ रेमेडीज हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 3540 रुपए की क्लास है, लेकिन होली के स्पेशल ब्लेसिंग के थ्रू मैं इसको 1770 में लाया था, लेकिन पता नहीं महाकाल ने, जो इच्छा है महाकाल की वही होता है। तो जैसे कि मैंने बोला, दोनों क्लासेस हो रही है, तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वैदिक स्विचर्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता हूँ वैदिक मंत्रों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बार बार आध्यात्म की तरफ जाता ही रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्म में मेरे को बहुत ज़्यादा
अच्छे से काम करता है। जो वेद है हमारे इंटरनल है, युगों युगों से चले आ रहे हैं, तो उनके मंत्र बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो दोनों तरह के, क्योंकि हम सब ऑक्कल्ट से जुड़े हैं, तो हम सब छोटे मोटे डॉक्टर हैं, तो हमको तो दोनों तरीके के इलाज आने चाहिए। होम्योपैथिक का भी आना चाहिए, तो एलोपैथिक भी आना चाहिए, तो हम वही कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसके लिए दोनों क्लास ब्लेसिंग में करवा रहा हूँ। अगर कोई भी दोनों क्लास में आज रात को 12 बजे से पहले पे करता है, तो उसे 2100 रुपये पे करने हैं। नहीं तो अलग अलग ज्वाइन करना चाहें तो 1000 रुपये की, 1770 रुपये की क्लास। ठीक है जी, मोनिका जी बोलो। सर हेल्थ के लिए ना, मेरा जो छोटा बच्चा है ना, उसको अभी 1.5 महीने से ना पूरा हाथ में चाहिए हो गया, स्वेलिंग हुआ है, सब रिपोर्ट है उससे। लेकिन बार बार वो 2 महीने की उसमें ना हमेशा कुछ ना डॉक्टर ही निकालता रहता है घर पे, हमेशा चालू रहता है उसका कुछ ना कुछ। तो उसके लिए कुछ आपको बोलो ना। अभी बताया ना मैंने आपको क्या करना है। अभी तो बताया, अगर किसी को सीरियसली एडमिट करना पड़ता है या उसकी बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी तो सिखाया। आज सेकंड नंबर की ओके रेमेडी वही तो सिखाई थी। और उसके कपड़े ओके का वो यूज करना इसका है पत्थर वाली। ठीक है, कपड़े का यूज करना है, पत्थर वाली रेमेडी बताई ना, वही यूज करनी है। सर ये वाला क्या एप्सम सॉल्ट वाला? आवाज एप्सम नहीं आई। जी बोलो, एक बार अनम्यूट करो अपने आप को, आवाज नहीं आई, बोलो। एप्सम सॉल्ट वाला बोला वो, या दूसरा तो मैंने नहीं सुना नहीं, किसी। माता जो पहले पहले सेकंड नंबर पे मैंने सिखाया, किसी भी व्यक्ति को कोई एडमिट हो जाता है अर्जेंट में, डॉक्टर को उसका समस्या का समाधान नहीं मिलता है, या कोई बीमारी है जिसकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति जो कि एडमिट है उसके कपड़े को लिया जाता है, उसको उल्टा कर दिया जाता है, जहाँ पे वो सोता है उसके तकिए की जगह पे उसको रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता है, कपड़े से कवर कर दिया जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो उस कपड़े को डोनेट कर दिया जाता है। बस इतनी ही चीज। ठीक है ओके ओके। जी। जी सुनीता जी। सर पर वो ये रेमेडी किसी को देनी हो, कहना हो तो कैसे कहे? जैसे कि हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे आपको उनको देनी होगी। तो उनसे कुछ डोनेट करवाना है या ऐसे ही बोलना है? 100% डोनेट करवाइए। ठीक है, ओके हंड्रेड सर, परसेंट थैंक यू। डोनेट करवाइए जी। थैंक यू सर। ठीक है, दिस इज गाय को 2 रोटी खिलवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर वो कैपेबल है तो पैसे ले लो, क्लास के पैसे उनसे ले लो और कल ही ज्वाइन कर लो। ठीक है जी, अलका जी बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे मेरी बात। सर मुझे पूछना था कि आईज में ना बार बार इचिंग हो जाती है, मतलब दवाई डाल रहे हैं ठीक है, फिर हो जा रही है, मतलब वो ठीक नहीं हो रही। पता है क्या प्रॉब्लम है, बट वो ठीक नहीं हो रहा है। हम्म, होती है ना, वो भी ठीक होती है, वो भी करेंगे हम क्लास में। ठीक है, कब होती है ये प्रॉब्लम वो भी समझ लो। जब सूर्य शनि की प्रॉब्लम होती है, या सूर्य केतु की प्रॉब्लम होती है, केतु मंगल की प्रॉब्लम होती है आपके बचाट में। ठीक है, तभी आपको ये आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज बनाते हैं जो खाने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, वो खाने की जो चीज होती है उसको किस तरह से बनाई जाती है और कब खानी होती है, उसका प्रक्रिया होती है जो हम क्लास में सिखाते हैं। ठीक है, तो आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हल हो। सर ठीक है, अभी बता दो मैं ऑलरेडी एक क्लास अभी पेंडिंग में चल रही हूँ। अभी तक मेरी कोई बात 5 क्लास हुई है रिकॉर्डिंग में। कोई बात नहीं है, उसका हल जो होता है मैं बता दूंगा। यहाँ पे वो चीजें नहीं होती है मेरी बहन, हम करेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। वीना जी बताओ। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल जी। देखो मैं एक चीज और भी कहता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग से जब भी क्लास की जाती है ना, उसमें वो जैसे कि यहाँ पे इतने सारे लोग हो, जैसे कि मैंने कहा आज, ठीक है, जिसका कैमरा ऑन है, जिसने रेमेडी ली है, कैमरा ऑन है, आपके 100% काम होगा। ठीक है, अब जिसका ना होगा तो समझ जाना मेरा कैमरा क्लास में बंद था, याद रखना, भूलना मत। ठीक है, फिर आप मुझे मत बोलना कि सर ये काम नहीं किया, ऐसा होगा ही नहीं। काम टोट के हमेशा काम करते हैं, टोट के ऐसा हो ही ना कि ना काम करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, टेस्टेड एंड ट्राइड है, हम भी वही देते हैं जो हमने कभी यूज किए हैं, किसी जातक को दिए हैं, उसका रिजल्ट आया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ब्लेसिंग होगी। बोलो बीना जी, पूछो। सर जी, ये बैक पेन का जो आपने बताया है, उसमें बैक के नीचे चौक रखना है। जो बैक पर नहीं हम्म सोता है, पेट पे सोते हैं, तो क्या करें? तो पेट के नीचे रखें। तो फिर ये रेमेडी ना करें, और वो जो बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम की जो हमने बताई उसकी पोटली बनाएंगे, इसके लिए अलग उसकी रेमेडी करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 तरीके की समस्या होती है। एक होती है कि जब कोई लेडी होती है, गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय का पेन अलग होता है, उस समय की तकलीफें अलग होती है। तो उसके लिए भी हम अगर अलग से रेमेडी करते हैं तो उसे अपनी क्लास में करेंगे। आप कहाँ जा रहे हो, आप तो क्लास में हो ही। ठीक है,
और सर जी ये यूरिन वाली जो आपने बताया वो कोई भी यूरिन की समस्या के लिए चलेगा हाँ, या? यूरिन रिलेटेड नहीं, यूरिन रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है। एक और चीज होती है, अगर जिसको भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये रेमेडी के थ्रू नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्रैक्टिकली जो चीजें होती है उसको देख के बता रहा हूँ। जिसको भी बहुत ज्यादा यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा पानी इंटेक करे, पहली चीज। ठीक है, जितना ज्यादा वो पानी पिएगा उतनी जल्दी उसको रिलीफ होगी इन चीजों से। दूसरी चीज होती है, ठंडा खाना खाए। गरम मसाले, तेज मसाले की चीजें 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए अवॉइड करें। ठीक है, नॉनवेज वगैरह ना खाए, दाल चावल दही चावल और छाछ लस्सी ऐसी चीजें ग्रहण करे। उसको जीवन 100% उसको यूरिन की रिलेटेड प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है। अगर वो चाहे तो दवाई तो अपनी लेगा ही, वो तो बात है ही। ठीक है। जिसको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मोस्टली होती है जब स्टोन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर किसी को स्टोन की समस्या होता है तो एक यूरिकाइन करके एक सेशे आता है, वो पिलाया जाता है। ठीक है, तो वो भी पी सकता है। और एक आयुर्वेदिक दवाई आती है जिसे कहते हैं जवाखड़। ठीक है, आप जवाखड़ करके एक दवाई आती है जो कि आपको पंसारी के शॉप पे मिलती है। पंसारी के शॉप से मिलती है, एक पत्थर के समान एक आयुर्वेदिक चीज होती है। उसको पीस लिया जाता है, जवाखड़ को उसको पीस के अच्छे से, वो होता थोड़ा कड़वा सा है पत्थर, लेकिन उसको पीस के आधा चम्मच सोडा के अंदर डाल के आप उसको पियो, तो जिसको भी स्टोन की प्रॉब्लम होती है ना, तो स्टोन उसका पिघल जाता है और बाथरूम के जरिए ही निकल जाता है। तो ये भी आप चाहो तो आयुर्वेदिक इलाज है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। सर जी लेकिन यूरिन गॉल ब्लैडर में ही रहता है, जाता नहीं है पूरा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं उसी के लिए हम ये रेमेडी करवाते हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया कि यूरिकाइन का एक शैशे लेना स्टार्ट करे तो वो उसको रिलीफ देता है। ठीक है, वो एक काम करता है, वो एक आयुर्वेद दवाई है जो काम करती है, तो इसके लिए दवाई भी बता दिया। ठीक है, लेकिन ठीक है रेमेडी सर। से ही काम होता है। ठीक है। जी पूजा जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन, बताओ। सर जैसे कि आपने बोला कि ये जो टोने डॉट के होते हैं, ऐसी मेरे पापा की दुकान है पुरानी दिल्ली में। वहां पे अक्सर ना काले कपड़े पे या कुछ सिंदूर मिलता है रखा हुआ, ऑरेंज कलर वाला, और उसमें लौंग और ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। और जैसे ये सब मिलती हैं कई सालों से, तो काम धंधा जो है पहले से बहुत कम हो गया, तो जब और भी घर मिलती के है आगे मैंने भी आज, मिलती है। अरे माता अभी तो मैंने आज ही तो इसकी रेमेडी बताई। जिसको भी कभी ऐसा मिले तो उसको घबराना नहीं है, क्योंकि हमने अरविंद सर से ब्लेसिंग क्लास ली है। तो हमको क्या करना है, गौमूत्र लेना है। सबसे पहले गौमूत्र से उस चीज को छिड़क देना है, चीज के ऊपर गौमूत्र छिड़क देना है। उसके बाद गंगा जल से उस चीज को साफ कर देना है। कुछ नहीं होगा, सब चीजें ठीक हो जाती है। अपने शॉप के अंदर नियमित रूप से 15-15 दिन में अपने घर की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है, जिससे आपके घर की पूरी वाइब्रेशन जो होता है, ऑरा होती है, पॉजिटिव होती है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी होती है ना, निकल जाती है। लोग तो उसका पोछा भी लगा देते हैं घर। ठीक है, अच्छा। तो इसके लिए और घबराना नहीं है कभी भी। ये सब ना सर दुकान के और घर के भी बाहर मिलता है। अब एक ऐसे रेमेडी घर। की जाती है, देखो मैं बताता हूँ। एक रेमेडी होती है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है, घर से बाहर जा रहे हो, तो अपने घर का प्रोटेक्शन किया जाता है किससे मालूम है? जीरे से। जीरे को स्प्रिंकल करके चला जाया जाता है अपने घर के बाहर से। ठीक है, अपने घर के गेट को लॉक लगाया, जीरा स्प्रिंकल कर दिया, चले जाओ 10 दिन घूमने, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या होता है, चोर भी डरते हैं। ठीक है, कि पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र किया हुआ इसके घर में, मैं तो नहीं जा रहा चोरी करने। चोर को तो वैसे उसकी आवश्यकता नहीं होती, चोर के लिए ताला नहीं लगता भाई, ताला तो तोड़ना उसे आता है। हम तो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए वो लगाते हैं। तो कभी भी कोई वहम नहीं पालना है। अगर किसी चीज की, अगर आपको प्रॉब्लम सही में हो रही है, ठीक है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि होता है और हमने देखा है, तो हमको अभी इम्पैक्ट आ रहा है, तो पोछा लगवाएं, सॉल्ट का, एप्सम सॉल्ट के पोछे लगवाएं। ठीक है, शॉप पे। दूसरा, गौमूत्र छिड़के उस चीज के ऊपर, भले ही गेट पे पड़ी हो ना, आपके दहलीज पे पड़ी हो, तब तक आप उसको उसका असर नहीं होगा जब तक आप वो पैर अंदर न लेके जाओ। तो गौमूत्र ले लो, उसको उस दर इसके ऊपर छिड़क दो, वो चीज का प्रभाव खत्म हो जाता है। उसको झाड़ू से साफ करके उसके उस चौखट पे गंगा जल डाल दो, बस खत्म। सर जैसे बहुत बीमार रहने लगे मेरे मम्मी पापा, ये सब हो रहा है तब से, कि बदन में इतना दर्द है। मैंने कल भी आपसे उनकी बॉडी पेन का ही पूछा था। और जैसे शॉप के एक उनका ना कोर्ट केस भी चल रहा है शॉप के लिए। जैसे एक शॉप है हमारी, उसके बगल वाली शॉप है, हमारी ही बिल्डिंग है, तो वो खाली नहीं कर रहे हैं। वो 12-13 साल से चल रहा है। वकील भी बस पहले बोला था 1 साल में केस निमट जाएगा, लेकिन वो हर बार डेट ले लेता है उसकी।
तो इसी के लिए तो हम क्लास ला रहे हैं, जिसमें मैंने क्या बताया कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अलग अलग तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती है उन सबका सोल्यूशन किया जाएगा, वो क्लास में करेंगे मेरी बहन। ठीक है, अच्छा, कुछ आइडिया तो दे दीजिए सर प्लीज, मैं तो बता क्योंकि ही रहा हूँ कि मैंने वो दीदी। मैंने तो तीनों तीनों चीजें तो बता ही दी आपको कि क्या क्या करनी है। पहले तो नजर को हटाने के लिए क्या करना है, उसके बाद उनको अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसकी भी मैंने आज रेमेडी दी है। उनको नजर दोष उनको प्रभावित कर रहा है तो उसके लिए मैंने नहाने के लिए पानी बताया ही है, कैसे पानी में कॉफी और फिटकरी और ये डाल के नहाना है। वो नहाए, उनसे फायदा होगा। नहीं तो अगर कोर्ट केस से रिलेटेड पूछना है तो उसके लिए मेरी बेनिफिट तो सब क्लास में ही कवर होगी, अगर क्योंकि 100+ है, बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें ऐसा नहीं हो सकती कि यहाँ पे मैं रिलीज कर। ठीक है, और एकदम ब्लेसिंग क्लास हो रही है, कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, एक के ऊपर एक क्लास फ्री दे रहा है ऐसे समझो। ठीक है, क्लास ज्वाइन करें, उसमें बहुत सारी क्लास है। ठीक है जी, अलका जी बताइए। सर आपने जो ये यूरिन वाली बताई है जो रेमेडी, हम्म, अगर बच्चे 8-10 साल के 12 साल के हैं, वो बेड वेड करते हैं नाइट में, हम्म, तो उनके लिए भी हम ये कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज होती है, जब इस तरह की कोई समस्या आती है तो कहते हैं कि एक स्टार एनीस उनके तकिए के नीचे रख दिया जाता है। ठीक है, क्या रखा जाता है? स्टार एनीस जो बिरयानी में डालते हैं ना, स्टार चक्र फूल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हाँ जी, स्पाइसेस हाँ में जी। आता है वो। हाँ। उसको अफर्मेशन देके उसके तकिए के नीचे रख दिया जाता है। ठीक है, तो उससे उसका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है, उसको नींद भी अच्छी आती है, और नींद के समय अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बुरे सपने आ रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी हो रही हो, तो उसका भी रिलीफ उसमें उसको मिलता है। तो सर उसको सुबह उठा के फेंक दे घर से बाहर? हाँ, तो फिर ये सुबह डेली करना है या 3 दिन? 5 दिन करो, 7 दिन करो, फायदा हो रहा है तो फिर करते रहो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, जब बाकी फायदा हो प्रे गया, फायदा हो गया हाँ। 4-5 दिन में उसका बंद हो गया सब प्रॉब्लम, तो फिर बंद कर दो, नहीं तो करते रहो। ठीक है, जी। बंद हो गया तो फिर क्यों करोगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, जय श्री महाकाल सुषमा जी। जय श्री महाकाल सर, कैसे हैं आप? बस महाकाल की कृपा है मेरी बहन, आप बताओ। सर मैं ये पूछ रही थी, आपने वो जवाखड़ बताया है तो वो कितना लेना चाहिए सोडे में? जवा खड़ा जो आता है, आधा चम्मच ले लिया जाता है, उसको पीस लिया जाता है पहले। ठीक है, अच्छा। अच्छे से पाउडर की तरफ पीस लिया जाता है, उसको पीस के आधा चम्मच ले लिया जाता है। आधे गिलास के अंदर पानी जितना भरते हैं ना, सोडा। आधे, हाँ उसकी बना गिलास का जो आधा हिस्सा होता है उतनी सोडा भर दो, 1 चम्मच वो अच्छा, डाल दो, जल्दी से पी लो। ठीक है, थोड़ा 1 चम्मच सा डालें कि आधा आधा चम्मच डालें? आधा चम्मच। आधे चम्मच, एक गिलास में आधा सोडा भर के उसके अंदर डालो, उसको ग्राइंड बहुत कर लो। बढ़िया मैडम। जब आप वो पीते हो, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, जब आप वो पीते हो, ठीक है, तो इंस्टेंट पीना होता है। ठीक है, आप दिन में 3 बार भी पी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं। ठीक है, चलो स्वीटी जी। अनम्यूट करो आपको। श्री हाँ, महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन, बताओ। हमारे ना घर में गेट पे ना, मेन गेट के एंट्रेंस पे ब्लड के ड्रॉप्स बहुत आते हैं। मतलब हाँ, सडनली 5-10 दिन बाद, 20 दिन बाद आते रहते हैं। बहुत वरीड हूँ मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उससे मेरी मदर की हेल्थ को इश्यू है, पता नहीं उसी करके है, मुझे नहीं पता। और वो बीमार ही रहते हैं। जो आपने बैक पेन का बोला था, एक्चुअली वो मैंने भी बोला था। थैंक यू फर्स्टली, आपने उसका बताया। पर मुझे एक डाउट है उस क्वेश्चन में कि आपने बैक पेन का जो बोला है, तो कि सुबह ब्रेकफास्ट से पहले थ्रो करना है? मेरी बहन जब नींद में से वो उठता है, वो व्यक्ति खुद ही उठा के घर के बाहर फेंक दे बस, और हाथ अपने सॉल्ट वाटर से मदर या की पानी से धो सर्जरी दे। हुई हुई है सर, उनकी ना नी की सर्जरी हुई है मदर की। हाँ, तो तो थोड़ा आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, खाली उठा के बाहर फेंकना है, तो हाथ जब धोगे तो आप सॉल्ट वाटर से धो लेना, बस इतनी सी चीज। ओके। तो सर ये जो ब्लड ड्रॉप्स आ रही हैं घर के अंदर, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है? मम्मा भाई जैसे मैंने है, बोला सर्जरी हुई जो है। आप बोल रहे हो वो सब चीजें ठीक है, वो है, लेकिन उसका उपाय भी एक ही है जो मैंने आज बता दिया आपको। ठीक है, गौमूत्र सर को छिड़को। ठीक है, हाँ जी। कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमको डर डर के कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, अगर किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एक्चुअली सर। गौमूत्र छिड़ो। ठीक है, हाँ जी। गौमूत्र छिड़को, गंगा जल छिड़को। ठीक है, उसको गंगा जल से ही धो डालो, जो बाहर हो रहा है, जो भी क्रियाएं की जा रही है। और ये जो मैंने बताया आज बहुत ही इम्पैक्टफुल है, जो कि मैंने बताया वजन के बरोबर, मदर के वजन के बरोबर के चम्मच की, और 8 ग्राम कॉफी और एलम पाउडर। ठीक है, ठीक है, उसका और पानी सर, पाओ, उनसे नहलाओ। ठीक है, सर समझो सेवेंटी जैसे 70 किलो की अगर मदर की एज है अप्रोक्सीमेटली, तो 7 चम्मच एप्सम सॉल्ट, 8 ग्राम की कॉफी और 12 ग्राम फिटकरी का पाउडर, उसको डाल के उन्हें नहाए, 4-5 दिन नहाए, ठीक हो जाए।
और जब से ये हुआ, जैसे मदर का तो आपको बता ही दिया मैंने, बीमार है, तो फादर है ना घर में, सर उनकी शॉप का काम था तो वो बिल्कुल ही बंद हो गया, बिल्कुल ही, मतलब हमारा गुजारे तक का काम नहीं हो रहा। हम ये हैरान है कि ये क्या हो गया। तो उसके लिए मेरी बहन हम बहुत सारी रेमेडी क्लास में सिखाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्लास के अंदर बहुत से बिजनेस ग्रो के लिए, बिजनेस स्टक हो गया, किसी ने बांध दिया, किसी ने कोक बांध दी है, मैं तो वो भी बता रहा हूँ कि अगर किसी सर एक्चुअली आई बेबी को वांट टू कोई ज्वाइन चाइल्ड योर नहीं हो रही क्लास, है। बट जैसे मैं चाहती हूँ मैं आपकी क्लास ज्वाइन करूँ ट्रूली, बट सर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं, वही मैं कहती हूँ कुछ बता दो कि मैं अगली कोई क्लास बात तो ले सकूँ कम से कम कोई आपकी। बात नहीं मेरी बहन, आप मुझे फोन के बात कर लें, ठीक है? ठीक, थैंक चलो जी, संजय जी, संजय कुमार जी, संजय शर्मा जी। जी हाँ बोलिए। ये रेफ्रिज में काम करेगी कॉफी वाली सर, नेगेटिविटी में? नजर दोष के लिए आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या है उसके लिए यूज करते हो। थैंक यू। ठीक है जी, बोलो सुनीलता जी। आवाज नहीं आ रही है सुनीलता जी, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो। हाँ हेलो, बोलो। हाँ सर। सर कह रही हूँ मेरा बड़ा वाला बेटा सर रात पे सर सोता है, फिर सर अचानक उठ जाता है और फिर कहता है नींद नहीं आ रही। सर छोटे वाले के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो सर जो आपने फूल बताया वो मसाले में आई थिंक यूज होती है, हम्म। तो दोनों के सर सिरहाने के पास रख हाँ, सकते दोनों हैं? के पिलो के नीचे रख दो। तो सुबह दिन उसको अफर्मेशन डाल के कि पॉजिटिव हो सारी चीजें, उनको रख दो, जी सर। सुबह शुरू कर दो, 5 दिन कम से कम ये कर लो। ठीक है। एक और चीज होती है, पानी का एक कांच का बाउल ले लेते हैं, कांच के बाउल में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट या सी सॉल्ट, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, सी सॉल्ट रखो, उसके जी सिराने सर। रखो और दूसरे दिन फ्लश कर दो। ये भी 3-4 दिन करो, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बोलो किरणदीप जी। तो सर मैंने पूछना था कि वो कांच के बर्तन में ही रखना है ना वो वाला साल्ट, और बाथरूम के बाहर रखें? कौन सा वाला सॉल्ट बाथरूम के बाद, जो अभी बच्चे के लिए बताया वो? नहीं नहीं नहीं, जो मेरे मतलब एक प्रॉब्लम शुरू होती है दूसरी खत्म होती है ना हाँ, वो कॉफी। पानी जो सॉल्ट है ना, वो सॉल्ट का जो पानी है, घर के गेट के बाहर रखोगे एक बकेट बना के। जब आप रेमेडी करके आते हो, आते समय उसको हाथ पैर धो के फिर वो बकेट लेके अंदर चले जाते हो। जो मैंने चौराहे पे दिए जलाने वाली बताई वो पूछ रहे हो नहीं ना? सर वो नहीं, वो जो कॉफी वाली बताई है वो कांच के बर्तन में बनाकर और बाथरूम के बाहर ही रखेंगे ना तो डेली यूज कर लेंगे। वो एक ही दिन में पूरी सामग्री लगेगी। अच्छा, एक ही दिन की वो सामग्री है ये वो? एक दिन की सामग्री है। ठीक है, ये वन टाइम में ही एक दिन की सामग्री है। ठीक है। तो कितने दिन यूज करना सर? एक दिन में ही फायदा पड़ जाता है मेरी बहन। उसके बाद अगर आप चाहो तो कंटिन्यू 2-4 दिन कर लो, 7 दिन कर लो, 5 दिन कर लो, जैसा आपका इंट्यूशन, जैसे जल्दी आपको रिलीफ हो जाता है, एक दिन में हो जाता है, तो फिर करने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। मैं हाँ सॉरी, मैं वैदिक स्विच वर्ड की क्लास ज्वाइन करूंगी सर, क्योंकि मुझे आपको पता 3 बजे मेरे को टाइम नहीं लगता ना, फिर मैं 5:30 बजे ज्वाइन कर सकती हूँ। कोई बात नहीं मैडम, कोई। थैंक यू। जी मेरी बहन, जी मेरी बहन बताइए, प्रीति जी। जी सर, मैं जय महाकाल। बस जी। मैं वही पूछ रही थी कि हमारे जो ना घर में जैसे भांजे भतीजे ने बहुत ही उत्पात जैसे मचा रखा है। हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि जॉइंट है ना, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन सारा घर ही इफेक्टेड हो रहा था उससे, मेरी बहन एडिक्शन। उनसे उसके लिए भी बताया जाएगा, एडिक्शन के लिए बताया जाएगा, कोर्ट केस के लिए हम्म। बताया जाएगा, बच्चे जो हाँ। हाथ में नहीं आ रहे उनको कैसे काबू करना है उसके लिए बताया जाएगा। क्या ऐसा करें जो सिंपल से सिंपल रेमेडी जो सिर्फ कर देनी है, उसका काम देखेगा, बस इतनी सी चीज है। 100+ रेमेडीज हैं, क्लास में आए मेरी बहन, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, आप दोनों में से जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चलो 1 सेकंड, एक लास्ट क्वेश्चन कंचन जी का ले लेते हैं। जी सर कंचन। आपने जो दिए का बताया था, चौमुखी दिए का पैसा स्टक मनी को कौन से डे में करना है? मेरी बहन किसी भी दिन पैसा फंसा है तो इंतजार थोड़ी करोगे, आज ही कर लो। ठीक है, किसी भी कोई दिन करना रुकावट है ना? है, किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन बातें वही जो हमने बताई वो फॉलो करनी होगी, रोके ना टोके ब्रह्म ना। मुहूर्त? नहीं नहीं, अभी गांव में करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे तो नहा के जाना है कि विदाउट नहा के? आके नहाना ही पड़ेगा, फिर आपकी इच्छा है, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, ठीक है चलेगा। जी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि कल से क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जो कि मैंने कहा, जो कि 3540 का जिसका एनर्जी एक्सचेंज है, 4 दिन की ये क्लास होगी।
ठीक है, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग क्लास होगी, जिसमें 100 के आसपास, जैसे कि 100+ भी टोटके जो भी हम उसमें टोटके और रेमेडीज दोनों कवर करते हैं, जो कि 18 मार्च कल 3:30 बजे दिन को स्टार्ट होने जा रही है, जिसका 3540 एनर्जी एक्सचेंज है, जो कि ब्लेसिंग में 1770 में करवाई जा रही है। ठीक है, इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेशन मिलता है और लाइव रिकॉर्डिंग्स हम हमारी ऐप में प्रोवाइड कराते हैं, जो कि 1 साल तक के लिए आपको दी जाती है। ठीक है, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप लाइव जाके उस क्लास को अटेंड कर सकते हो, उस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो वैसे रेमेडी क्लास है, इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसके बाद भी कोई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। ये स्टार्ट होने जा रही है 3:30 बजे की क्लास होगी। नेक्स्ट हमारी एक क्लास और है जो कल से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि है 18 मार्च से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि है वैदिक स्विच वर्ड्स। वैदिक स्विच वर्ड्स ऐसे सनातन बीज मंत्रास जिसका सिर्फ उनका चैंट करके, उसको पानी में ब्लो करके, उसके ड्रॉ करके, बर्न करके, उसके अपने जीवन में एक मंत्र से आप अपने कैसे ब्लेसिंग लाते हो, कैसे उसको सिद्ध करना है, कैसे उसका यूज करना है, वो सारा का सारा हम क्लास में आपको कवर करते हैं। इसमें भी 110 तरीके के स्विच वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 110 तरीके के वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, जिसमें कुछ रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी होती हैं जो आपको कवर करवाई जाती हैं। उस चौपाई को कैसे हम यूज करते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, वो सिखा दिया जाता है। उसके बाद जो आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान उससे कर सकते हो। तो ये 1770 रुपये की एनर्जी एक्सचेंज की क्लास है, जो कि 999 एज अ ब्लेसिंग करवाई जा रही है। इसमें आपको ई सर्टिफिकेशन के साथ स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है और लाइव रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि हम हमारे ऐप में 1 साल तक के लिए करते हैं। अगर किसी को दोनों क्लास में एनरोल होना हो तो आज रात को 12 बजे से पहले अगर कोई भी 2100 रुपये पे करेगा तो आपको दोनों क्लास में ही आपको एनरोलिंग कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई अलग अलग क्लास में एनरोल होना चाहे तो वो 1770 की है और वैदिक स्विच 999 में करवाई जा रही है। तो जल्द से जल्द क्लास में जुड़े, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। बहुत देखो, यहाँ पे वही पहुंचता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको महाकाल ने चुना है तो अपने हाथों से किसी की हेल्प करने की, तो हो सकता है आपके हाथों से किसी की हेल्प होनी हो, इसके लिए अभी तक यहाँ पे जुड़े थे, क्लास में ज्वाइन हुई है। क्लास में बहुत सारी चीजें हम करते हैं। 1.5 से 2 घंटे की हमारी 1 घंटे के आसपास की क्लास होती है। बाकी हमारी क्लास जो पुराने बच्चे बैठे हैं उनको मालूम है, जैसे महाकाल की मर्जी तब तक चलती है। ठीक है, जो प्रॉब्लम होती है उनके सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द मिलते हैं क्लास में। ठीक है, तो आगे ले लें, जय श्री महाकाल कर लें। चल, तो सबको परमिशन है, जय श्री महाकाल करेंगे और जल्द से जल्द क्लास में जुड़ेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री 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 महाकाल जी। जय श्री महाकाल।